सवाल नंबर अब हमारा शुरू होता है 12वां, है नहीं? 12वें सवाल में देखो क्या कह रहा, संयोग से एक खेल में एक तीर को घुमाया जाता है। संयोग से एक खेल में एक तीर को घुमाया जाता है और भैया जो विश्राम आने के बाद संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 में किसी संख्या पर को वह इंगित करता है। इंगित का मतलब उस संख्या पर आकर रुकता है। यदि ये सभी परिणाम संप्रायिक है तो इसकी क्या प्रायिकता है कि यह तीर इंगित है। 8 को करेगा, एक विषम संख्या को करेगा, 2 से बड़ी संख्या को करेगा या 9 से छोटी संख्या को करेगा। इसके 4 पार्ट हैं, हम चारों पार्टों को क्या करेंगे, हल करेंगे। देखो सबसे पहले हम इसका चित्र बना लें। किस टाइप का चित्र दे रखा, देखो भैया चित्र दे रखा मैं इस टाइप का। ये हमें घंटा मान लो, कुछ ही मान लो, ठीक है। इसमें हमें 8 संख्या बनानी, तो 8 संख्या बनाने का तरीका है भैया, पहले तो 2 हिस्सों में काटो इसे, फिर 4 में काट लो, फिर काय में काट लो, 6 में काट लो, फिर काय में काट लो, 8 में काट लो, क्योंकि 8 हिस्से तो भैया 8 में तो काटना पड़ेगा हमें। देखो सबसे पहले तो 1 है, फिर क्या है 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, 5 है, 6 है, 7 है और 8 है। अब देखो यूँ इस तरह से है आमिर, इसमें बीच में एक सुई लटकाई गई। क्या लटकाई गई, एक, यानी इसमें एक सुई लटकाई गई। यूँ क्या, यहाँ इसमें एक सुई रखी गई और सुई जो चित्र में दिखा रखी है, सुई हमें चित्र में एक की तरफ को दिखा रखी है। पता क्या क्या करा जाए इसमें, इसे घुमावे तो ये सुई यानी ये जैसी घूमेगी तो सुई तो अपनी जगह रहेगी, लेकिन घूमने के बाद में क्या होगा, कभी तो यहाँ पे 1 आ गया, अगली बार ऐसा होगा कि 8 आ सके, फिर 7 आ सके, यानी कोई सी भी संख्या आ सकती है। तो कह रहा कि 8 को करेगा, यानी 8 आने की क्या प्रायिकता है। पहला वाला सवाल क्या कह रहा, मैं लिख लूं 8 आने की प्रायिकता, 8 आने की प्रायिकता। तो भैया जो प्रायिकता का फॉर्मूला रहे हम सब जाने क्या हुआ है, क्या रहे बताओ, PE बराबर अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। ओ भैया पढ़ लो भी, ओ बाद में तालियो, पहले अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। पहले इसके 4 टाइप है, चारों टाइप कर लो फिर तारियो आराम से। अनुकूल परिणाम लो बताओ, अगर 8 आवेगा तो 8 कितनी बार, 8 आने की प्रायिकता क्या हो सकती है, 8 कितनी बार दे रखा है इसमें, 8 तो एक बार ही तो दे रखा भैया, तो कितनी बार आ सकता है। कुल अनुकूल परिणाम कितने बनेंगे, 1, लेकिन कुल परिणाम कितने हैं, कुल परिणाम 8 है, तो कितनी होगी 1/8। क्या होगी पहली प्रायिकता इसकी, 1/8। बताओ भैया किसी कोई दिक्कत, आमिर बताओ भैया किसी को कोई दिक्कत। अब अगला वाले सवाल में क्या गई, एक विषम संख्या आने की प्रायिकता। नंबर 2 में क्या कह रहा, एक विषम संख्या को, यानी एक विषम संख्या को करेगा, इसका मतलब है कि एक विषम संख्या आने की प्रायिकता। नंबर 2 एक विषम संख्या आने की प्रायिकता। तो सबसे पहले मैं इस पे एक चीज में यहाँ लिख दो तुम्हारी, यहाँ सबसे पहले जो हमारी सम संख्या है, सम संख्या, सम संख्या क्या है हमारी, 2 है, 4, 6 और 8 है। विषम संख्या क्या है भैया हमारी, 3। विषम संख्या है हमारी 1 होगी, 3 होगी, 1 3 5 और 7, ये तो विषम संख्या होगी भैया हमारी। अब हमारा वो कह रहा है कि एक विषम संख्या आने की प्रायिकता, तो भैया प्रायिकता का फॉर्मूला फिर लगाओ, क्या रहे, PE बराबर अनुकूल परिणाम, कुल परिणाम, अनुकूल परिणाम बटे में क्या भैया, कुल परिणाम। आमिर हमें एक चीज दिखी होगी भैया, कुल परिणाम। तो हमारे अनुकूल एक विषम संख्या आने की प्रायिकता, विषम संख्या कितनी है हमारे पास, 4। वह 4 है, तो कोई सी भी आ सकती है, तो विषम संख्या आने की कितनी होगी, 4/8। इसे काट लो, 4 एकम 4, 4 दूनी क्या होगा हमारा 8, तो कितना आएगा 1/2 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। तीसरे सवाल में देखो क्या कह ना भैया, तीसरे सवाल में कह रहा है कि 2 से बड़ी संख्या को इंगित करेगा, यानी 2 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता कौन सी, 2 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता, 2 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता। फॉर्मूला क्या रहेगा इसका, फिर फॉर्मूला भैया हुई है PE बराबर अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम।
बताओ कितने परिणाम। अब 2 से बड़ी संख्या, तो हमें एक चीज दिख रही है कि 2 से बड़ी कौन सी है। एक तो 3 है, एक 4 है, एक 5 है, एक 6 है, एक 7 है, एक 8 है। तो 2 से बड़ी संख्या यही तो आ सकती है ना। आ सकती है, कितनी आ सकती है? 1 2 3 4 5 6, 6 तो आ सकती है ना। आ सकती है, तो मैं क्या लिखूँ? 6/8। 2 से काटो, 2 तिया 6, 2 चौक 8, यानी 3/4 हमारा आ सकता है। अगला और दे रखा ना, 9 से छोटी संख्या आने की प्रायिकता। चौथे नंबर का दे रखा ना इसमें भी, 9 से छोटी आने की प्रायिकता। 9 से छोटी आने की प्रायिकता। प्रायिकता का फॉर्मूला लगाओ। क्या प्रायिकता का फॉर्मूला भाई हमारा? PE बराबर अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो बताओ अनुकूल परिणाम कितने बन सकते हैं भैया इसमें हमारे? देखो 9 से छोटी आने की प्रायिकता पता है। 9 से छोटी 8 होगी, 7 होगी, 6 होगी, 5 होगी, 4 होगी, 3 होगी, 2 होगी और 1 होगी। भाई 9 से छोटी तो यही आ सकती है ना। आ सकती है, तो कुल परिणाम कितने बनने? 8। और अनुकूल परिणाम बनने 8, और कुल परिणाम कितने हैं? 8। 8 से 8 कट के तो कितना आएगा भैया हमारा? 1 आएगा। बताओ हमारे चारों टाइप हो गए। अब समझेगा आराम से सारे सवालों को। और फिर जी ध्यान, क्या नाम थे राजी, इधर समझ ले, इतना कलबन ना तू भी। देखो हमारे पे एक उसने दे दिया, एक पहिया सा दिया, और पहिए में हमारी संख्या दे रखी थी 1 2 3 4 5 6 7 8, एक तरह से चक्री दे रखी थी, और इसमें लगा रखी थी एक सुई। वो कह रहा है कि इसे इस तरह से पकड़ो, पहिए को किस तरह से पकड़ो। देखो ऐसे, जैसे ये हम पकड़े थे, और इसे पहिए को इसमें बीच में एक लगा रखी, इसमें जैसे यहाँ एक सुई अंकित कर रखी, और इसे पहिए को घुमाओ। ऐसा करके पहिए को हमने क्या करा? पहिया घुमाना शुरू करा। सुई तो अपनी जगह अंकित रहेगी। अब ऐसा हो सकता है कि पहिया किसी भी जगह आकर रुक सकता है भाई। तो सपोज करो पहली बार तो पहिया आपके तो 1 पर रुक रहा, अब की बार ऐसा हो सके मैंने पहिया घुमाया आपके 6 पर आकर रुक गया, फिर 5 पर रुक गया, कहीं भी आकर पहिया रुक सकता है। तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि इसमें विषम संख्या हमारी, तो सॉरी सम संख्या 2 4 6 8 हमारी सम संख्या है। विषम संख्या 1 3 5 7 हमारी क्या है? हमारी विषम संख्या है भैया। और मैं सब चीज ऊपर ही लिख दूं यहाँ। 2 से बड़ी जो इसमें यूज हुई, 2 से बड़ी कौन कौन सी हमारी? 3 4 5 6 7 8। 9 से छोटी, 9 से 8 7 6 5 4 3 2 1। ये क्या हमारी 8 से छोटी है। मैंने सब चीज इस पर पहले 9 से छोटी होगी भैया। अब उस सबसे पहला कही थी उसने 8 आने की प्रायिकता। तो अगर मैं पहिए को घुमाऊंगा तो कैफ 8 कितनी बार आ सकता है भैया हमारा? 8 तो एक बार आ सकता ना। आ सकता तो अनुकूल परिणाम कितना बनेगा? 1 ही बनेगा। और कुल परिणाम कितने हमारे? 8। तो 1/8 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा भैया। अब दूसरा सवाल, एक विषम संख्या आने की प्रायिकता। हमें पता कि हमारे पास विषम संख्या 1 3 5 7, भाई 4 ही तो विषम संख्या है भाई। हमारी 4 बार विषम संख्या आ सकती है ना? आ सकती है। तो कुल अनुकूल परिणाम कितने बने? 4/8। और 4 को काटा भैया, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, यानी 1/2 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। तीसरा सवाल, 2 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता, यानी 2 से बड़ी आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए? 2 से बड़ी भैया। तो 2 से बड़ी आने की प्रायिकता क्या बनेगी? अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अब 2 से बड़ी कौन कौन सी संख्या? 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, 6 भी है, 7 भी है, 8 भी है। तो कितनी परिणाम बनने हमारे? कुल अनुकूल परिणाम 6, और कुल परिणाम कितने हैं? 8। तो 2 से काटा 3 बार, 2 से काटा 4 बार, 3/4 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। अगली संख्या 9 से छोटी आने की प्रायिकता। भाई 9 से छोटी का मतलब है कि 8 भी आ सकता है, 7 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है, 5 भी, 4 भी, 3 भी, 2 भी, 1 भी आ सकता है ना? आ सकता है। तो बताओ 9 से छोटी आने के कितने परिणाम बनेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 परिणाम बनने नहीं बनने? तो मैं कितने लिखूंगा? अनुकूल परिणाम कितने बने? 8। और कुल परिणाम कितने हैं? 8। 8 से 8 क्या हुआ हमारा? कैंसिल। तो कितना आ गया? 1। तो बताओ सारे के सारे समझ में आगे नहीं आगे भैया? पूरा क्लियर है? उतार लो जल्दी से। देखो अब देखो हमारा आमिर चुप भैया, सवाल नंबर अब शुरू होता है हमारा 13वां। देखो क्या कही, एक पासे को फेंका जाता है तो निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात करो। यानी एक पासे को फेंक रहे हैं तो हमारा एक अभाज्य संख्या आएगी, या 2 और 6 के बीच में कोई संख्या आएगी, या क्या एक विषम संख्या आएगी। तो हम एक चीज को अच्छी तरीके से जाना है आमिर, जब भी हम एक पासे को फेंकेंगे क्या करेंगे? एक पासे को फेंकेंगे तो हमारे क्या आ सकता है? 1 आ सकता है, 2 आ सकते हैं, 3 आ सकते हैं, 4 आ सकते हैं, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। यानी कुल परिणाम कितने बनेंगे हमारे? कुल परिणाम 6 तो बनेंगे भाई। 1 आ सकता है, 2, क्योंकि 5 पे 1 2 3 4 5 6 तक की तो संख्या अंकित है, मैं नहीं रहती। अब बात करते हैं भैया उसमें से, मैं पहले लिख दूं, अगर हमारी इसमें से सम संख्या क्या, सम संख्या कौन कौन सी होगी? तो 2 4 6।
चलो चलो भैया ये बेवकूफ हमारे इसमें लात बात बस। ओए चुप। देखो भैया जो हमारी सम संख्या है कौन कौन सी 2 4 6 सम संख्या हो सकती है। अब मैं बात करूं विषम की। विषम की 1 3 5। मैं बात करूं भाज्य की। भाज्य की भैया 4 और 6। और अभाज्य की अभाज्य कौन सी की 2 3 5। ये क्या हमारी अभाज्य। ये मैंने जब तुम्हें सवाल स्टार्टिंग कराए थे मैंने जब भी तुम्हें सब चीज लिखवा दी थी पास वाले में लिखवाई थी ना लिखवाई थी। अब बात करते हैं सबसे पहले पहला कह रहा कि एक अभाज्य संख्या आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए भैया हमारी एक अभाज्य संख्या। एक अभाज्य संख्या। एक अभाज्य संख्या। तो हमें पता है कि एक अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता क्या बन सकती है भैया हमारा 3/6। हमें पता क्या पहला फॉर्मूला लिखो क्या रहेगा VE बराबर अनुकूल परिणाम बटे में कुल परिणाम बटे में कुल परिणाम। नु बताओ भैया अनुकूल परिणाम कितने बन सकते हैं एक अभाज्य यानी कि हमारी अभाज्य कितनी बस 3 तो संख्या है और कुल परिणाम कितने बनने 6। तो कितना होगा भैया 1/3 आएगा नहीं आएगा 3 एकम 3 3 दूनी 6 1/2 आएगा। बताओ भैया किसी कोई दिक्कत आमिर कोई दिक्कत। अगला वाला देखें। अगले वाले में क्या कह रहा उसने कही है कि 2 और 6 के बीच कोई संख्या आ जावे। नंबर 2 व 6 के मध्य संख्या। मध्य का मतलब इनके बीच की संख्या। तो इसकी प्रायिकता क्या रहा है भैया हमारी PE बराबर अनुकूल परिणाम परिणाम बटे क्या भैया कुल परिणाम। ऐसे लिख लूँ मैं शॉर्ट भाषा में लिख लूँ कोई दिक्कत तो ना किसी को बार बार इतना लंबा लिखना पड़ रहा है यार। देखो एक 2 से 2 के और 6 के बीच में। तो अगर हम यहाँ देखें 2 से 6 के बीच में कौन सी एक तो 3 होगी एक 4 होगी एक 5 होगी। और 2 से 6 के बीच में ये तो होगी 3 4 5 ये 3 संख्या तो आएगी नहीं आएगी। तो कितना आएगा भैया 3/6 3 एकम 3 3 दूनी 6। बताओ भैया किसी को कोई दिक्कत है तक कोई दिक्कत। अगले वाले में क्या कही उसने कही है कि एक विषम संख्या आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए विषम संख्या। तो तीसरा लिख ले भैया एक विषम संख्या आने की प्रायिकता एक विषम संख्या नहीं प्रायिकता। भैया इनके आगे भी तुम यानी प्रायिकता लिख सकते हो। मैंने लिखना प्रायिकता कभी नहीं सोचा ये प्रायिकता ना निकल ली इनकी सबकी प्रायिकता निकल ली। PE बराबर क्या होगा भैया हमारा अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। नु बताओ एक विषम संख्या कितनी है हमारे पास 1 2 3 5 फिर 1 2 3 5 ये कितनी है हमारी 3 संख्या है 3/6। तो 3 एकम 3 3 दूनी 6 कितना आएगा भैया हमारा 1/2 ही आएगा। अब पूरे सवाल को एक बार समझ लो। देखो एक पासा है एक पासे को फेंकने पर हमारे कितने परिणाम बनेंगे 6। भाई मैंने लिखवाया था एक पासे को फेंकने पर कितने परिणाम बनते हमारे 6। इसमें से सम संख्या कौन सी 2 4 6 हमारी क्या है सम है। विषम संख्या 1 3 5 हमारी क्या है विषम है। भाज्य 4 और 6 क्या हमारी भाज्य है। 2 3 5 हमारी क्या है अभाज्य। एक ना तो भाज्य होती और ना ही अभाज्य होती। मैंने लिखवाया था। अब भैया 2 से 6 के बीच में 3 4 5 ये 2 से 6 के बीच की संख्या है। पहला सवाल एक अभाज्य संख्या आनी चाहिए। ओ मोनू इधर देख ले एक अभाज्य संख्या आनी चाहिए। तो अभाज्य आने की क्या प्रायिकता है PE बराबर अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो कितनी है अभाज्य संख्या भैया 3 ही तो है। तो 3/6 3 एकम 3 3 दूनी 6 1/2 आएगा नहीं आएगा। अगले वाले सवाल में 2 और 6 के मध्य कोई संख्या आ जाए 2 और 6 के मध्य कोई संख्या आ जाए। तो बता 2 के और 6 के बीच में संख्या 3 4 5 2 के और 6 के बीच में तो संख्या आएगी नहीं आएगी 3 संख्या। तो अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो अनुकूल कितने बने 3 और कुल कितने 6 3 एकम 3 3 दूनी 6। एक विषम संख्या आने की प्रायिकता क्या एक विषम संख्या आने की प्रायिकता। तो PE बराबर क्या होगा अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अनुकूल कितने परिणाम बन सकते हैं भैया हमारे 3 और कुल कितने हैं 6 1/2 आएगा नहीं आएगा। बताओ कोई दिक्कत सारा सवाल क्लियर है जीसान क्लियर है बाबू उतार लो चुप रहो। देखो भैया
सवाल नंबर 15 है ना, 14। देखो सवाल नंबर 14, 52 ताश के पत्तों की अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक गड्डी में एक पत्ता निकाला जाता है तो इसकी क्या प्रायिकता है कि वह लाल रंग का बादशाह हो। दूसरा भैया एक फेस कार्ड हो, एक लाल रंग की तस्वीर वाला पत्ता हो, एक पान का गुलाम हो, एक हुकुम का पत्ता हो या एक ईंट की बेगम हो। 6 है इसमें। अब हमें है नहीं इसमें पूरा का पूरा, अगर तुमने पूरा का पूरा, अगर मैंने तुम्हें कार्ड वाला पढ़ाया था ना, कार्ड वाला, अगर तुमने अच्छी तरीके से पढ़ रखा तो एक सवाल आसानी से हो जाएगा। देखो कैसे, सबसे पहला वाला सवाल क्या करा, पहला वाला टाइप देखो क्या है, उसने कही है कि लाल रंग का बादशाह, लाल रंग का बादशाह। तो एक चीज याद करो भैया, मैंने तुम्हें एक चीज बताई थी, मैंने बताई थी कि हमारे जो पत्ते हैं 52 पत्ते हैं, 52 पत्तों को हम 2 प्रकार से बांटते हैं, 26 लाल और 26 काले। तो 26 लाल और काले में भी हम 2 कैटेगरी बांटते हैं, पान और किसकी, ईंट की। तो पान में ईंट हो, एक तो पान में बादशाह होगा और एक ईंट में बादशाह होगा, तो बादशाह कितने होंगे, 2। तो लाल रंग के बादशाहों की संख्या कितनी होगी भैया, 2। और तो अब इसकी प्रायिकता निकालना है। प्रायिकता का फॉर्मूला क्या लगेगा, PE बराबर अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो बताओ अनुकूल परिणाम कितने बनेंगे हमारे, 2 ही तो बनेंगे, और कुल परिणाम कितने होंगे, 52। भाई 52 पे तो करेंगे भाई, हमने एक 52 पत्तों की गड्डी ली, 52 पत्तों की गड्डी में से निकाला, इसमें से पत्ते निकाल लो और इसमें से हमारा लाल रंग का बादशाह आना चाहिए। क्या आना चाहिए, लाल रंग का बादशाह आना चाहिए। तो भैया जब लाल रंग का बादशाह आएगा, भैया पत्ते तो पूरे 52 पत्तों की गड्डी में से तो ले रहे हैं, लाल रंग का बादशाह कितने हुए हमारे, हमें पता कि लाल रंग के बादशाह हमारे पास 2, अनुकूल कुल परिणाम कितने बनेंगे हमारे, 52। तो 52 से काटेंगे से कितनी बार कटेगा, 1 बटे कितना होगा भैया हमारा, 26। बताओ भैया किसी कोई दिक्कत। एक भैया कह रहा था कि भैया हम वे क्यों ना ले रहे, कितने ना ले रहे हम 26 पत्ते क्यों ना ले रहे, क्योंकि भैया पत्ते तो पूरे 52 ही लेने पड़ेंगे ना, लेने पड़ेंगे। क्यों कह रहा है कि एक 52 पत्तों की गड्डी को अच्छी तरह से फेंटा गया, फेंटने का मतलब है ऊपर नीचे करने के करा गया, फिर उसमें से एक पत्ता निकाला गया। वो कह रहा है कि इसकी क्या प्रायिकता है कि क्या हुआ है, लाल रंग का बादशाह। तो हमारे पास लाल रंग के बादशाह कितने आ सकते हैं, 2। तो अनुकूल परिणाम कितने होंगे, 2, और कुल परिणाम कितने होंगे, 52। तो 2 बटे 52 होगा नहीं होगा। अगला सवाल पढ़ो क्या है, देखो भैया, एक फेस कार्ड अर्थात एक तस्वीर वाला पत्ता। क्या भैया, तस्वीर वाले तस्वीर वाला पत्ता। तो अब तुम मुझे बताओगे कि भैया हमारे पास अगर 52 गड्ढों की यानी उसकी 52 है पत्तों की गड्डी है, तो उसमें तस्वीर वाले पत्ते कितने हुए हमारे, मैंने एक बताई थी तुम्हें, कितने पत्ते रहे हमारे पास, 12। क्योंकि अगर हम ईंट के गिने तो ईंट में 3 पत्ते होंगे, एक तो बादशाह का, एक गुलाम का और एक किसका, एक बेगम का। 3 फेस कार्ड होंगे, फेस का मतलब तस्वीर वाले पत्ते, 3 ईंट के होंगे, 3 चिड़ी के होंगे और 3 किसके होंगे, पान के होंगे, हुकुम के होंगे नहीं। तो टोटल 12 पत्ते होंगे नहीं होंगे, मैंने लिखवाया था तो मैं लिखवा रखा भैया। टोटल कितने पत्ते होंगे हमारे, 12। तो फॉर्मूला रखेंगे PE बराबर अनुकूल परिणाम बटे क्या हमारे, कुल परिणाम। अब बताओ अनुकूल परिणाम कितने बनेंगे हमारे, 12। कितने में से, 52 में से। 2 से काटे 6, 2 से काटा 26, 2 से काटा 3 और 3 से काटा तो 13। तो 3 बटे 13 आएगा नहीं आएगा भैया, बताओ किसी कोई दिक्कत। अगला वाला देखो क्या करा, लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता, लाल रंग की तस्वीर वाला पत्ता। क्या करा तीसरे में, लाल रंग की तस्वीर वाला पत्ता, लाल रंग की, बाबू रुक जाओ, तस्वीर वाला पत्ता। तो कुल कितने पत्ते होंगे मुझे बताओगे, 6। कैसे होंगे, क्योंकि लाल रंग के जो तस्वीर में एक तो भैया होगा हमारा उसका ईंट का है नहीं, ईंट का, और ईंट के साथ में काय होगा हमारा एक पत्ता उसमें, चिड़ी। तो ईंट के 3 होंगे और चिड़ी के 3 होंगे, तो कितने होंगे लाल रंग की तस्वीर वाले पत्ते, कुल कितने बनेंगे, 6। तो भाई हो जाएगा सवाल हमारा। रखो PE बराबर फॉर्मूला अनुकूल परिणाम बटे क्या भैया हमारा, कुल परिणाम। तो बताओ अनुकूल परिणाम की जगह कितना आएगा, 6, कुल परिणाम 52, 2 से काटा 3, 2 से काटा 26, तो 3 बटे क्या आएगा भैया हमारा, 26 आएगा नहीं आएगा, बताओ क्या है, कोई दिक्कत बाबू। चौथा सवाल,
एक पान यानी पान का गुलाम। क्या पूछ रहा हूँ? पान का गुलाम। नु बताओ पान के पास कितने गुलाम रहे हैं? 2 रहेंगे, एक होगा? भाई पान के पास एक ही तो गुलाम होगा भाई। एक गुलाम पान का हुआ, एक चिड़ी का हुआ, एक ईंट का हुआ, एक हुकुम का हुआ, तो एक ही तो गुलाम होगा, नहीं होगा? तो कितने गुलाम होंगे उसके पास? एक। फॉर्मूला लगा ले हम। पी बराबर क्या होगा भैया? पी बराबर अनुकूल परिणाम अनुकूल बटे परिणाम बटे कुल परिणाम। तो बताओ अनुकूल परिणाम कितने बनेंगे हमारे? एक। और कुल परिणाम कितने हैं? 52। तो 1 बटे कितना आएगा भैया हमारा? 52 आएगा। बताओ भैया कोई दिक्कत? इधर 4 सवाल हो गए, 2 इधर कर ले इसके। कर लो। देखो अब क्या कह रहा, अब उसने कही है कि हुकुम का पत्ता। क्या? हुकुम का पत्ता। तो बताओ हुकुम के पत्ते में, अब हुकुम के पत्ते में क्या करेंगे भैया हम? हुकुम के 13 पत्तों में। हुकुम के पत्तों में क्यों? ना तो उसने बादशाह कही है, ना बेगम कही है, ना गुलाम कही है, ना इक्का कही है। तो हम अब कितने पत्ते लेंगे हुकुम के? पूरे 13 लेने पड़ेंगे, क्योंकि अब 13 कुल हुकुम के पत्ते कितने रहे भैया हमारे? 13। फॉर्मूला लगाओ। पी बराबर अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। बताओ अनुकूल परिणाम कितने बनेंगे? 13 52। तो 13 कम 13 चौका 52। 1/4 आएगा, नहीं आएगा भैया? अगला वाला क्या कह रहा? वो कह रहा है कि एक ईंट की बेगम। किसकी बेगम? ईंट की बेगम। ईंट की बेगम। देखो ईंट की बेगम कितनी भैया हमारी? भाई एक ही तो आएगी, क्योंकि ईंट के पास भी एक बेगम है, पान के पास भी एक बेगम है, हुकुम के पास भी एक बेगम है, और चिड़ी के पास भी एक बेगम है। तो एक बेगम आएगी, नहीं आएगी? फॉर्मूला क्या लगेगा? अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। 1/52 आएगा, नहीं आएगा? बताओ भैया कोई दिक्कत कोई से टाइप में? अब एक बार 6 के 6 टाइप दोबारा पढ़ लो, पूरा का पूरा तुम्हारे रिवाइज हो जाएगा। देखो डंडी से हमें बता कि सबसे पहले गई थी कि उसने 52 पत्तों की गड्डी ली। क्या ली? देखो इससे ऐसे समझो, 52 पत्तों की गड्डी ली। अब 52 पत्तों की गड्डी को हम 2 प्रकार से बांटे हैं, एक तो लाल, एक काली। ठीक है, अब काली में भी हमारी 2 निकले हैं और लाल में भी हमारी 2 निकलेगी। इसमें एक क्या होगी? एक तो पान होगी, और एक क्या होगी? ईंट होगी। एक इधर चिड़ी होगी, और एक क्या होगा? हुकुम हो गया। अब इसके पास में 13 पत्ते रहे हुए हैं। एक तो रह गया भैया बादशाह। एक क्या रह गया हमारी? गुलाम। एक क्या रह गया हमारे पास? बेगम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सेम टू सेम ऐसी सारे क्या रहे हैं इसके पास? सेम टू सेम ऐसी क्या रहे हैं भैया इसके पास? सेम टू सेम ऐसी रहे हैं इसके पास। तो हमें पता चला कि अगर कोई भी पत्ता लेंगे उसमें बादशाह, गुलाम और बेगम। अरे भैया एक पत्ता तो अभी रह गया इसमें, इक्का तो रह गया हमारा, इक्का, और यहाँ से लिख लो 2 लिख लो। अगर हम ये जो हमारे 3 पत्ते रहे हुए हैं ना, ये 3 पत्ते रहे हैं फेस कार्ड। फेस कार्ड का मतलब रहा है जो तस्वीर वाले पत्ते रहे हुए नहीं रहते। मैंने तुम्हें जब इसका बेसिक पढ़ाया था तो पूरे के पूरे लिखवाए थे, सब चीज लिखवा रखी मैंने। देखो अब आ जाओ, सबसे पहला पूछा था कि लाल रंग का बादशाह। अगर हम लाल रंग के बादशाह में आएंगे तो लाल रंग का बादशाह कितना रहे? हमें पता है कि एक बादशाह होगा, एक बादशाह होगा, तो क्या बादशाह होंगे हमारे पास लाल रंग के? तो कुल बादशाह कितने बनेंगे? 2। तो अनुकूल परिणाम 2 और कुल परिणाम 52। तो 52 में 2 से काटा 2 एकम 2 और 2 से काटा 52 को तो आधे 26 आएंगे, नहीं आएंगे? बताओ कोई दिक्कत? दूसरे वाले में गई थी तस्वीर वाला पत्ता। तो हमें पता है कि टोटल तस्वीर वाले पत्ते 3 पत्ते इसके पास होंगे, 3 इसके पास, 3 इसके पास, 3 इसके पास। तो टोटल कितने पत्ते हो गए? 3 3 6 3 3 3 चौक 12, 3 चौक 12। तो तस्वीर वाले पत्ते कितने हैं भैया हमारे? 12। तो P बराबर अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम कितने बने? 12, और कुल परिणाम कितने बने? 52। अब जब 52 को ऐसा काटेंगे तो भैया क्या आएगा? 3/13 हमारा आ जाएगा। ध्यान दे, समझ में आगे दिखा है? सवाल पूरा है? आगे सवाल पूरा है, ठीक है। लाल रंग की तस्वीर वाले पत्ते कितने हैं? 6। P बराबर अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। 6/52 भैया अनुकूल। अब लाल रंग की तस्वीर वाला पत्ता आ जाओ।
लाल रंग की तस्वीर में पान और ईंट है, पान 3 इस पे 3 इस पे, यानी 3 एरे और 3 एरे, टोटल कितने पत्ते बनेंगे? 6 बनेंगे ना बनेंगे? तो भैया मैं 6 पत्ते बनेंगे ना बनेंगे? फॉर्मूला अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, अनुकूल 6 बटे 52। अब जब इसका काटा 2 से काटा तो 3 बार कटेगा, 2 से काटा 26 बार, 3 बटे 26 आएगा नहीं आएगा? अब पूछा पान का गुलाम, हम पान के पास आए, पान के पास कितने गुलाम है? एक गुलाम है ना? तो भैया एक गुलाम लिख लिया। फॉर्मूला P बराबर अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। भैया अनुकूल परिणाम 1 है और कुल परिणाम कितने बनेंगे? 52, तो 1 बटे 52। अब आ जाओ इधर, हुकुम का पत्ता, हुकुम के पत्ते पूछा भैया। हुकुम में ना तो उसने कहीं ना बादशाह, ना गुलाम, ना इक्का, ना बेगम कुछ नहीं लेनी, यानी उसने सारे के सारे पत्ते ठाने पड़ेंगे हमें। तो हुकुम के पास हमें पता कितने पत्ते रहे? 13। तो P बराबर अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, तो 13 बटे 52। तो 13 कम 13, 13 चौका 52, 1 बटे 4 हो जाएगा। ईंट की बेगम, हमें पता है कि ईंट के पास आओ, ईंट के पास एक ही तो बेगम होगी नहीं होगी? तो भैया ईंट की बेगम 1 होगी, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, 1 बटे 52 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? कोई से भी टाइप में अगर भैया कोई दिक्कत हो, अगर तुमने इसके बेसिक पढ़ रखे होंगे ना तो सारे सवाल तुम खुद भी कर लेते। बताओ कोई से में कोई दिक्कत आ गया समझ में? तो भैया अब सवाल नंबर 15 क्या कह रहा? ताश के 5 पत्ते हैं जिसमें ईंट का दहला, यानी सारे पत्ते किसके दे रखे हैं? हमें ईंट के दे रखे हैं। हमें पता है कि ईंट के कुल कितने पत्ते रहे हमारे पास? 13। इसमें एक तो दहला, दहले के बाद क्या दे रखा? एक इक्का दे रखा है। एक क्या दे रखी? एक बेगम दे रखी है। एक क्या दे रखा? बादशाह। अरे क्या दे रखा? गुलाम। 1 2 3 4 5। अब तुम कहोगे भैया दहला था ही ना, दहला कहाँ से आ गया? जो 2 को बोल रहे हो क्या बोल रहे हैं? दहला ही बोला जाए भाई। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पत्ते रहे ना, 10 तक पत्ते रहे, तो 2 क्या बोलो जा? दहला। 3 को नहला, 4 को, यानी ऐसे बोलते चले जावे। तो दहला, इक्का, बेगम, बादशाह, गुलाम, ऐसे 5 पत्ते दे रखे। अब उसने कही है कि जैसा 13 उसकी वो है कि किस तरह से हम समझाऊँ मैं तुम्हें यार, कोई ऐसा उदाहरण भी तो ना है। सपोज करो मैं ये 5 मार्कर ले लिए मैंने, है नहीं? अब इसमें जैसे हमारे पास 5 मार्कर हैं, तो 5 मार्कर में क्या है, क्या कह रहे वे यार? 1 मिनट रुको, मैं इनसे पैसे ले आऊँ ना, तो मेरे पैसे देने के नाम। अब इसमें 12 ठीक है 132 खराब पैन 12 अच्छे पैन 132 अब फुल पैन कितने होंगे 144। अब लिगार पे कौन सी ब्रांड का बोल रहा हूं? अनुकूल परिणाम अच्छे होने की ब्रांड भूल जाओ, खराब हो गई अच्छे होने की। अच्छा जी रात में रहते नहीं तो भैया इसकी क्या प्राइस? यार इसका बाल बड़े हैं 14-15 16 साल का रहा तुझे रूम यू है कहीं खराब बाले का 7 है 8 ओवर है क्या जाएगा एयर ड्रॉप एयर ड्रॉप बहुत याद रहा है तुम्हारे। आमिर बाबू चुप हो जाओ, देखो इधर देखो सारे के सारे पहले। ओ आमिर इधर देखो, जैसे इस तरह से समझो हमारे पास ये क्या है, ये 5 हमने पत्ते ले लिए। ईंट के 13 पत्तों में से हमने कितने पत्ते लिए? 5। है ना? सीधा देखो बेटा, अब जब हमने 5 पत्ते लिए हैं, अब मैंने इसमें से एक पत्ता निकाला। मैंने सपोज करो कोई से भी एक पत्ता निकाल लिया। अब इसमें एक तो हमारा दहला है, एक हमारी बेगम है, एक बादशाह है, एक गुलाम है, एक क्या है? इक्का। अब उसने कहा कि तुम इन 5 पत्तों में से एक पत्ता निकाल लो, और 5 पत्ते में से निकालने के बाद में इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाला गया पत्ता बेगम हो। निकाला गया पत्ता क्या हो भैया हमारा? बेगम हो। तो हमें एक चीज़ अच्छी तरीके से जाने हैं। क्या अच्छी तरह से जाने हैं हमें? हमें पता है कि बेगम आने की प्रायिकता
बेगम आने की प्रायिकता। अब फॉर्मूला क्या बनेगा भैया वो? पी बराबर अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। नो बताओ भैया, अनुकूल परिणाम अगर बेगम है तो बेगम कितनी है हमारे पास? एक ही तो है भैया। और कुल परिणाम कितने हैं? तो क्या हो जाएगा? 1/5 हो जाएगा। अब देखो दूसरे सवाल में यही क्या कह रहा है इसमें, यदि बेगम निकल आती है, यानी सपोज करो हमारे पहली बार में बेगम निकल कर आ गई, तो उसे क्या कर दो? उसे अलग रख दो। अलग रखने का मतलब अब इसमें से बेगम को क्या कर दो? खत्म कर दो। कितने पत्ते बचे हमारे? 4 बचे। अब भैया यानी बेगम निकल गई तो उसे अलग रख दो, और निकाला गया, इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाला गया दूसरा पत्ता इक्का हो। क्या हो? इक्का। तो अब क्या लिखेंगे हम? इक्का आने की प्रायिकता। अब इक्का आने की प्रायिकता का फॉर्मूला पी बराबर अनुकूल परिणाम बटे भैया क्या हमारा? कुल परिणाम। अब बताओ इक्का कितना हमारे पास? इक्का तो एक ही है, तो कितने अनुकूल परिणाम कितने बन सकते हैं हमारे? 1। और कुल परिणाम अब 1 2 3 4 तो कितने होंगे? 1/4 हो जाएगा। यही तीसरा कह रहा है कि एक बेगम हो। क्या हो? बेगम हो। तो तुम बताओ बेगम आने की प्रायिकता, फिर से बेगम आने की प्रायिकता, आने की बेगम आने की प्रायिकता। मेरे भैया एक चीज बताओ मुझे, जब हमारे पास बेगम ही ना है तो बेगम आ जाएगी, तो उसकी क्या प्रायिकता क्या होगी? 0। भाई जब हमने बेगम को पहले ही निकाल गया, अलग रख दी, तो इसमें से बेगम आ सके निकल गए, तो बेगम आने की प्रायिकता क्या होगी हमारी? 0। आ गया सवाल समझ में? उतार लो जल्दी से। नंबर कौन सा शुरू होता है हमारा? अब 16। देखो क्या कह रहा, किसी कारण 12 खराब पेन 132 अच्छे पेनों में मिलाए गए हैं। किसी कारण 12 खराब पेन 132 अच्छे पेनों में मिलाए गए हैं। एक समूह में एक नहीं, केवल देखकर यह नहीं बताया जा सकता कि कोई पेन खराब है या अच्छा है। तो इस मिश्रण में से यदि एक पेन निकाला जाता है तो इसकी निकाले गए यानी इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाला गया पेन अच्छा हो। निकाला गया पेन क्या हो? अच्छा। तो तुम मुझे एक बात बताओ, आमिर के पास पेन थे कितने? यानी 132 तो अच्छे पेन है। भैया पेन खराब पेन अच्छे पेन कितने आमिर के पास? 132। और खराब पेन कितने हैं भैया हमारे पास? खराब पेन है 12। अगर मैं बात करूँ कुल पेन कितने हो जाएंगे? कुल पेन हो जाएंगे 144। यानी ऐसा करो, ऐसा समझो जैसे आमिर ने स्टेशनरी की दुकान कर रखी। काय की दुकान कर रखी? स्टेशनरी की। अब आमिर के दिल में थोड़ा सा बेईमान आ गया कि मैं 132 अच्छे पेन लूँगा और 12 खराब पेन मिलाकर उसमें क्या करूँगा? घपला करके बेच दूँगा, है नहीं? तो अब कुल पेन कितने हो गए भैया आमिर के पास? 144 पेन आ गए। लेकिन उसमें चला गया जैसे अकलमंद से, जो ध्यान इंटेलिजेंट से चला गया इसके दौरे, अनु मैं तो सही पेन लूँगा, तो इसने एक पेन उसमें से निकाल लिया। अब उसकी क्या प्रायिकता है कि निकाला गया पेन अच्छा हो? और यानी उसमें से 2 चीज़ हो सकती है, क्या तो निकाला गया पेन अच्छा होगा या क्या होगा हमारा? खराब होगा। लेकिन उसने काय की प्रायिकता पूछी हमसे? निकाला गया पेन अच्छा है। तो भैया क्या लिखेंगे हम? अच्छे पेन की प्रायिकता। अच्छे पेन की प्रायिकता। अच्छे पेन की प्रायिकता। फॉर्मूला क्या रहेगा भैया? अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। नु बताओ अगर हमारा अच्छे पेन कितने हैं? 132। और टोटल पेन कितने हैं? 144। भाई 132 पेन में से यानी अच्छे पेन ही तो, अच्छे पेन तो लाने, यानी 132 में 132 ऐसे पेन है जो अच्छे पेन है। और कुल पेन कितने भैया? 144। काटो इन्हें, 2 से काटा 2 छिक्का 12, 2 छिक्का 12, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4। अब काय से काटे? देखो 2 से काटा कितनी बार कटेंगे भैया? 33। 2 से काटा कितनी बार कटेगा? 36। फिर काटो, अभी से काटो 3 से। 3 एकम 3 एकम 3, 3 एकम 3 दूनी 6। तो कितनी बार आएगा भैया? 11/12। यानी इसकी प्रायिकता है कि 11/12 आवे। एक बार वो समझो, आमिर के पास अच्छे पेन थे 132, खराब पेन कितने थे? 12। इसने सारे पेनों का घपला कर दिया। घपला करने का मतलब बेचने के चक्कर में सारे पेन क्या कर दिए? एक जगह मिला दिए। अब भैया जी हाँ, क्या नाम है इसका नाम? विहान गाइस के पास पेन ले रहे हैं।
तो इसने कही कि मैं अच्छा ही पेन लूँगा, तो इसने एक पेन निकाला, तो वो पूछा कि अच्छे पेन निकालने, अच्छा ही पेन आवे, इसकी प्रायिकता क्या है? तो फॉर्मूला अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम कितने बन सकते हैं? 132। कुल परिणाम कितने हो सके? 144। और भैया जब हम इसे कई बार काटेंगे तो क्या आएगा? 11/12 आएगा। उतार लो जल्दी हमारा भैया। अब 17 देखो 20 बल्ब है, सवाल 17 में कह रहा पहला 20 बल्बों के एक समूह में 4 बल्ब खराब हैं। तो पहले लिख लें इसे जो है 4 बल्ब। क्वेश्चन नंबर कौन सा भैया हमारा? 17। सबसे पहले कुल बल्ब देखो 4 बल्ब तो खराब है। ये खराब बल्ब कितने भैया हमारे? 4। खराब बल्ब कितने हमारे? 4। अगर मैं बात करूँ इसमें फिर अच्छे बल्ब कितने होंगे? 20। अच्छे बल्ब होंगे 16। अच्छे बल्ब होंगे 16। जब भी तो कुल बल्ब दे रखे, कुल बल्ब कितने दे रखे? 20। कुल बल्ब कितने दे रखे हमारे? 20। मैंने बताओ तुम्हारे पास 20 बल्ब है, 20 में से अगर 4 खराब है तो 16 तो अच्छे होंगे नहीं होंगे? अब कह रहा है कि इस समूह में से एक बल्ब निकाला जाता है, तो इसकी प्रायिकता क्या है कि वह खराब ना होगा। तो खराब ना होगा तो सही तो होगा ही ना होगा भैया भाई, बस खराब ना होगा तो सही तो होगा ना। तो क्या लिखेंगे हम? सही होने की प्रायिकता। सही होने की क्या भैया? प्रायिकता। नो बताओ आमिर, सही होने की प्रायिकता कैसे लिखेंगे भैया? PE बराबर अनुकूल परिणाम बटे क्या? कुल परिणाम। अब वो एक मिनट रुक जा, सुनवा तेरी भी। कुल परिणाम। नो बताओ अनुकूल परिणाम कितने बन सकते हैं भैया? सही होने की प्रायिकता के कितने बनेंगे? 4 सुनो सही से भैया, चलो 16 मान लो। और टोटल कितने? 20। तो काटने से 4 चौक 4 पंजे 20। तो कितना आएगा? 4/5 आएगा नहीं आएगा भैया? 4/5 आएगा नहीं आएगा? इसे एक बार और काट लो। 4/5 आएगा नहीं आएगा? सही होने की प्रायिकता। अब उसने क्या कही थी भैया हमसे? खराब होने की। हमसे क्या पूछा था? खराब होने की। तो अब भैया हम अगर हम पे सही होने की प्रायिकता, देखो ये होने की प्रायिकता, तो ना होने की प्रायिकता हम निकाल सकते हैं ना? निकाल सकते हैं। तो कैसे निकलेगी? सही ना होने की प्रायिकता, सही ना होने की प्रायिकता, सही ना होने की प्रायिकता। तो हमें पता है कि हम जानते हैं, क्या जानते हैं? किसी चीज का PE प्लस PE बार बराबर क्या है? 1। हमारे पास इसका मान है कितना है? 4/5 प्लस PE डैश बराबर कितना होगा? 1। इसे पल्लीमाई भेज लो। PE डैश बराबर का 1 माइनस 4/5। इसके नीचे 1 लगा कर 500 पर 5 से नीचे गुना कर दूं तो क्या आएगा भैया? PE बार बराबर कितना आएगा? 5 एकम 5, 5 एकम 5 माइनस 4/5। 5 से 5 कॉमन आ जाएगा नीचे। जब 5 में 4 जाएगा कितना आएगा? 1। तो क्या आएगा भैया? 1/5 आएगा। किसकी आएगी प्रायिकता? ये खराब होने की प्रायिकता आएगी। तो कितनी आएगी? 1/5 होगी। अभी रुक जाओ, भी सवाल लूँगा भैया, ठीक है। अब इसने क्या कही देखो, दूसरे सवाल में देखो क्या कही इसने। मान लीजिए कि निकाला गया बल्ब खराब नहीं है और ना ही इसे दोबारा बल्बों के साथ मिलाया जाता है। तो नु बताओ, अगर निकाला गया बल्ब खराब नहीं है तो सही तो बल्ब होगा नहीं होगा? और उसे क्या कर दिया उन्होंने? अलग ही रख दिया, उसे दोबारा बल्बों के साथ नहीं मिलाया। तो भैया हमारे साथ हमें बल्बों की संख्या फिर क्या करनी पड़ेगी? दोबारा से लिखनी पड़ेगी। अब हमारे पास खराब बल्ब कितने बचे हैं? अभी तो खराब तो भाई 4 के 4 ही है, और खराब तो 4 ही है। लेकिन यही अगर मैं बात करूँ अच्छे की, अच्छे कितने बचे हुए? 15 ही तो बचे भाई। पहले कितने थे अच्छे बल्ब? 16। एक अच्छा बल्ब निकल गया तो क्या नाम लेगा? उसे अलग रख दिया उन्होंने, इसमें नहीं मिला। अब कितने बच्चे अच्छे बल्ब हमारे पास? 15। तब पूछा कि इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाला गया बल्ब खराब नहीं होगा? क्या होगा? निकाला गया भैया बल्ब क्या ना हो भैया? खराब नहीं होने की प्रायिकता क्या? देखो आपका छोटा सा कर लो, खराब ना होने की प्रायिकता, खराब ना होने की प्रायिकता। तो बताओ क्या होगा भैया? अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो बताओ अनुकूल परिणाम कितने बन सकते हैं भैया? अगर वो बल्ब खराब ना है तो अच्छा तो होगा नहीं होगा? तो कितने बनेंगे? 15। और कुल परिणाम कितने हैं? 4 है, 19 है भाई। 19 ही तो है कुल। तो कितना होगा भैया? खराब ना होने की प्रायिकता या अच्छा होने की प्रायिकता का क्या होगा? अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम 15/19 आएगा नहीं आएगा? अब एक बार सारे सवाल को समझ लो।
एक आदमी था, एक आदमी किसी दुकान, आपको बताओ किसी इलेक्ट्रिशियन की दुकान करो जी, चलो इसे इलेक्ट्रिशियन की दुकान करो भाई। इसने अच्छे बल्ब थे इसके पास 16 और 4 बल्ब इसने खराब मिला के, सपोज करो हमारे घर में बिजली की फिटिंग होनी थी तो इसने हमें पेल दिए, यानी सारे के सारे बल्ब 20 के 20 दे दिए, उसमें 4 तो खराब है, वो 16 क्या बल्ब है उसमें भैया? सही बल्ब है। अब सबसे पहले हमने सही होने की प्रायिकता निकाल ली, तो सही होने की प्रायिकता का फॉर्मूला अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो सही बल्ब कितने हमारे पास? 16, कुल यानी कुल परिणाम कितने हैं? 20, तो घट्टा 4 5 आएगा, 4 बटे 5 आएगा। लेकिन हमसे क्या पूछी थी उसने? सही ना होने की प्रायिकता। हमने सही होने की प्रायिकता निकाली, हमें क्या निकालना था? हमें सही ना होने की प्रायिकता। तो भैया सही ना होने की प्रायिकता का फॉर्मूला हमें पता है कि किसी चीज के होने और ना होने की प्रायिकता का योगफल से कितना होता है? 1 होगा। तो भैया हमें इसका मान तो होने की प्रायिकता तो हमें पता है, अगर सही होंगे तो उसकी प्रायिकता क्या? 4 बटे 5 प्लस ना होने की प्रायिकता का मान निकालना। तो भैया इसे इधर उठा के ले आए तो ये 1 बटे यानी माइनस में आ जाएगा। अब ये दोनों को हमें हर समान करने के लिए 500 पर 5 से नीचे क्या कर दी मैंने? गुणा कर दी। हमारा 5 कॉमन आ जाएगा, 5 ले 5 में 4 का कितना बचा? 1 बचा। देखो इसे हम यहाँ इस तरह से भी कर सकते थे, शॉर्ट भाषा में बता कि सही ना होने की प्रायिकता तो खराब होने की प्रायिकता तो हम निकाल सकते थे, नहीं निकाल सकते थे? जब सही ना होगा तो खराब तो होगा, खराब होने की प्रायिकता। तो फॉर्मूला अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, अनुकूल बटे कुल। तो बताओ अनुकूल खराब बल्ब कितने हमारे पास? 4, तो टोटल बल्ब कितने? 20, फिर क्या आएगा? 1 बटे 5 आएगा। लेकिन ये तरीका सही नहीं है, ये वाला तरीका अच्छा है। उत्तर तो बिल्कुल सेम टू सेम इससे आएगा, लेकिन अगर कह लगा कि इसे अच्छी तरीके से खोल के लिखो तो फिर कैसे लिखा जाएगा? फिर ऐसे ही सवाल को करा जाएगा, ठीक है? चाहे तो ऐसा कर दो या ऐसा कर दो, लेकिन सही सवाल कौन सा माना जाएगा? ये वाला माना जाएगा। सुनो भैया, हमारा कितना आ गया? 1 बटे 5 आ गया। लेकिन अब उसका क्या करी कि उसने कही कि जो हमने बल्ब निकालना है ना, वो बल्ब हमारा क्या था? वो सही बल्ब है। क्या है? सही बल्ब है। और उसे बल्बों में ना मिला, उसे क्या कर दो? अलग ही रख दो। यानी इस तरह से समझो कि मिस्त्री टेस्टिंग करा कि कौन कौन से बल्ब ठीक है। तो हमने क्या करा? उस बल्ब को अलग रख दिया। अब भैया चलो लगा दिया हमने, छत में लगा दिया। अब हमारे पास कितने बल्ब बचे भाई? 19 बचे, नहीं बचे? 19 में से जब 16 सही थे, जब 19 में से हमारे 16 सही थे, 4 खराब थे। अब हमारे सही कितने बचे होंगे? 15। तो भैया खराब बल्ब 4 है, अच्छे बल्ब कितने हैं? 15। तो खराब ना होने की प्रायिकता, अगर वे बल्ब खराब ना है तो अच्छे तो होंगे नहीं होंगे? तो कितने होंगे? अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अनुकूल कितने बनेंगे भैया? 15। और ये क्या होंगे? कुल परिणाम 19। 15 बटे 19 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? उतार लो जल्दी सब हो जाएगा। क्या कर रहा है? ये तो उनका जा रहा यानी मेरे से बिना पूछे चला जाएगा? तो ऐसा उठ गया? चुप रहो, ये वाला सवाल करेंगे फिर जियो। आमिर भैया चुप हो जाओ। देखो इम्पोर्टेंट, ओ भैया देखो आमिर, इम्पोर्टेंट सवाल है ये। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा? एक पेटी में 90 डिस्क हैं। क्या है? एक पेटी है, उसमें क्या है? 90 डिस्क है। इस तरह से समझो जैसे सवाल नंबर 18 है। कोई हमने ये कितने सवाल हैं? कोई हमने पेटी बना ली, एक पेटी बना ली हो, इसमें 1 2 3 4 5 6 डैश 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 डैश। टोटल कितनी है भैया? टोटल कितनी है वे? 90 डिस्क है इसमें। एक पेटी है, उसमें कितनी डिस्क है? 90 डिस्क है। अब कह रहा है कि भैया उसने की है कि यदि इसमें से एक डिस्क निकाली जाती है तो इसकी क्या प्रायिकता है कि डिस्क पर अंकित संख्या 2 अंकों की हो, एक पूर्ण वर्ग संख्या हो या 9 से विभाज्य संख्या हो। 3 दे रखा। सबसे पहला तो पूछ रहा कि देखो पहला सबसे पहला टाइप क्या पूछ रहा उसने कि 2 अंकों की संख्या। क्या? 2 अंकों की संख्या। अब भैया हमें 2 अंकों की संख्या कैसे पता चलेगी 2 अंकों की संख्या है या ना है? तो हम सब एक चीज़ अच्छी तरीके से जानना है। इधर को देखो, अगर इसे बोर्ड पे ध्यान ना दे तो बिल्कुल समझ में नहीं आने वाला सवाल। हमें पता कि अगर मैं 90 तक की संख्या लिखूँ तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, यानी 9 1 से लेकर 9 तक की तो 1 अंकों की संख्या रहेगी। बाकी 90 तक की जितनी संख्या आएगी 2 अंकों की हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? तो अगर मैं यहाँ एक चीज़ का यूज करूँ कि 90 में से मैं अगर मैं 9 निकाल दूँ तो 81 संख्या ऐसी बचेगी नहीं बचेगी जो 2 अंकों की बचेगी? और बचेगी ना बचेगी भाई। तो 9 संख्या तो 1 अंक वाली है, और बाकी अगर 10 जैसी 10 पर कूद देंगे 10 से लेकर 90 तक की संख्या कितनी होगी? यानी 81 ऐसी संख्या जो 2 अंकों की होगी नहीं होगी? तो हमें पता चल गया कि हमारी 2 अंकों की संख्या कितनी होगी? 81। अब दूसरा टाइप ही करो भी, अभी सवाल ना करें, पहले हम सवाल के बारे में बस जानकारी हासिल कर रहे। देखो क्या कही उसने ये बना रहे थे कि एक पूर्ण वर्ग संख्या हो। क्या हो हमारी? एक पूर्ण वर्ग संख्या हो। एक पूर्ण वर्ग संख्या का मतलब है क्या हो? पूर्ण वर्ग संख्या हो। तो पूर्ण वर्ग संख्या का मतलब अब इनके वर्ग लिख लो। कैसे लिखो? हमें पता है कि 1 का वर्ग भी होवे
2 का वर्ग भी होवे, 3 का भी होवे, 4 का भी होवे, 5 का भी होवे, 6 का भी होवे, 7 का भी होवे, 8 का भी होवे और 9 का भी होवे। देखो अगर हम 1 का वर्ग लिखेंगे तो 1 होगा, 2 का वर्ग लिखेंगे 4 होगा, 3 का वर्ग लिखेंगे 9 होगा, 4 का वर्ग लिखेंगे कितना होगा 16 होगा, 5 का कितना होगा 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81। 9 का कितना होगा भैया 81 होगा नहीं होगा? इन पर सब पर वर्ग लगा लो, वर्ग इन पर 2 लगा लो वर्ग। तो भैया तक का होगा हमारा 81 तक की संख्या होगी नहीं होगी? अब तुम कहोगे भैया 10 का भी ले लो, 10 का क्यों ना ले रहे? जैसे मैं 10 का लूंगा कितने हो जाएगा हमारा? 10 का वर्ग कितना होगा 100। लेकिन संख्या कहाँ तक है हमारी 90 तक। तो हमें 90 तक यानी यहाँ तक 9 तक के तो वर्ग निकालने पड़ेंगे। तो हमें पता चला कि 9 संख्या ऐसी हैं जो जिनके पूर्ण वर्ग बन सकते हैं। वही 1 से लेकर 9 संख्या ऐसी जिनके पूर्ण वर्ग बन सकते हैं। तीसरा क्या कहा इसने? जो संख्या 5 से विभाज्य हो, जो संख्या 5 से विभाज्य हो। तो भैया 5 से विभाज्य संख्या देखो कौन कौन सी होगी? 5 से विभाज्य संख्या। हमें एक चीज जाना है कि 5 से शुरू करो, 5 से कट नहीं कट जाता? 5 एकम 5 एक बार कटेगा, फिर कितना आएगा 10, फिर 15, फिर डैश 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 करोगे 90 तक चली जाएंगी। लेकिन कितनी संख्या है कौन बताएगा? एक हिसाब लगाओ, हम सब अच्छी तरीके से जाना है कि अगर मैं 90 में 5 का भाग दूंगा तो 18 पंजे कितना होगा 90। यानी कुल कितनी संख्या होगी हमारी 18 ऐसी संख्या होगी जो किससे कटेंगी हमारी 5 से कटेगी। अब मैंने तीनों सवाल के जो बेसिक जानकारी थी सारी लिख दी। एक बार और समझो, एक पेटी है, पेटी में 1 से लेकर 90 तक की संख्या दे रखी। उसने पहले टाइप में कही थी कि इतनी वे संख्या बजाओ तो 2 अंकों की संख्या हो। तो 2 अंकों की संख्या क्या होगी? 9 तक तो 1 अंक की संख्या होगी, लेकिन जैसे 10 पर कूद देंगे क्या अंक की संख्या आ जाएगी हमारी 2 की। तो बता कि अगर मैं 90 में से 9 घटा दूं तो 81 संख्या ऐसी बचेगी तो 2 अंक की होंगी नहीं होंगी भैया? इसके बाद में पूर्ण वर्ग संख्या। हमें पता कि हमें 90 तक ही जाना, हमारे पास 90 तक की संख्या ही है। तो हम 1 से शुरू करेंगे और हम 9 तक का वर्ग लिखेंगे। 9 तक का वर्ग कितना हुआ है 9 9 81, यानी 81 से यानी 81 तक आ जाएगी। तो हमारा कितनी संख्या बनेगी? 9 संख्या बनेगी नहीं बनेगी भैया हमारी? इसके बाद में तीसरा टाइप करता कि 5 से विभाज्य संख्या। अब चाहे तो लिख लो 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 65, 70, 75, 75, 80, 85, 90। टोटल कितनी संख्या होगी? 90 होगी। जाए घर जाकर आराम से जोड़ के देख लेना कितनी संख्या बैठेगी टोटल। नहीं 90 तक आने में कितनी संख्या बैठेंगी? 18 संख्या बैठेंगी हमारी। बताओ भैया हमने सारी बेसिक जानकारी कर ली, कोई दिक्कत? मैंने यहाँ भी देख लिया कि 90 में जब 5 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 18 भाग जाएगा। तो पहला वाला टाइप करो। देखो पहला वाला टाइप करेंगे कि भैया जो 2 अंकों की संख्या, क्या पूछा हूँ? 2 अंकों की संख्या आने की प्रायिकता। 2 अंकों की आ रहा हूं मैं, 2 अंकों की संख्या आने की प्रायिकता। 2 अंकों की संख्या, ओ भैया गेट बंद कर दे। 2 अंकों की संख्या आने की प्रायिकता। फॉर्मूला क्या भैया? P बराबर अनुकूल परिणाम बटे ओए भैया कुल परिणाम। न बताओ 2 अंकों की कितनी संख्या आएगी हमारी? 81 बटे कुल संख्या कितनी है? 9 नम 9 दाम 9 बटे 10 आएगा नहीं आएगा भैया? 9 बटे कितना आएगा हमारा? 9 बटे 10 आएगा। अब देखो अगला वाला सवाल, पूर्ण वर्ग संख्या। पूर्ण वर्ग संख्या आने की प्रायिकता। PE बराबर फॉर्मूला क्या भैया हमारा? अनुकूल परिणाम बटे क्या भैया हमारा? कुल परिणाम। क्या भैया अनु बताओ जो हमारी पूर्ण वर्ग संख्या कितनी है? 9 बटे 90। काटे 9 एकम 9 धाम 90 तो कितना आएगा? 1 बटे 10 आएगा नहीं आएगा? अब आ जाओ भैया 5 से विभाज्य संख्या। 5 से विभाज्य संख्या आने की फॉर्मूला PE बराबर अनुकूल परिणाम बटे में क्या भैया? कुल परिणाम। कितनी होगी भैया हमारी?
18, क्योंकि कितनी भैया संख्या हमारी 18 है ना, और कुल यानी कुल परिणाम कितने हैं 90। 18 कम 18, 18 पंजे कितना होगा, 90। तो 1/5 आएगा नहीं आएगा, 1/5 आएगा नहीं आएगा। बताओ भैया कोई सा कुछ दिक्कत, एक बार वो सवाल को समझ लो। एक डिब्बा था, एक पेटी है, उसमें पेटी में 1 से लेकर 90 तक की संख्याएं अंकित कर रखी है। तो सबसे पहला वाला पूछा था कि उसमें 2 अंकों की कितनी संख्या होगी। तो हमें पता है जब 1 से लेकर 90 तक की संख्या है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक तो ऐसी संख्या जो एक अंक की है ना है। लेकिन जैसे 10 पर जाएंगे 10 तो 2 अंकों की हो जाएगी ना, 11 भी 2 अंकों की, 12 भी, फिर जितनी भी जाएगी 90 तक जाएंगे तो 2 अंकों की रहेगी नहीं रहेगी। तो अगर मैं 90 में से 9 संख्या घटा दूँ तो हमें पता चल जाएगा ना कि 81 संख्या कैसी है जो हमारी 2 अंक की है ना है। दूसरा वाला टाइप, एक पूर्ण वर्ग संख्या। पूर्ण वर्ग संख्या मतलब जैसे 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, 5 का वर्ग, 6 का, 7 का, 8 का, 9 का, 10 का। हमने 10 तक नहीं जा सकते क्योंकि 10 का वर्ग कितना रहे 100, और हमें कहाँ तक आना 90। तो हमें 90 से कमी तो रखनी पड़ेगी ना, रखनी पड़ेगी। तो हमारा कितना आ जाएगा 81 आ गया। 81 का मतलब है कि हमारी 9 संख्या बैठेंगी, तो हमारा 9 आ गया। अब 5 से विभाज्य संख्या में पता है कि 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 ये ऐसी करते करते 90 तक जाएंगे तो टोटल कितनी संख्या बैठेंगी 18। अब कर लो, 2 अंकों की संख्या आने की प्रायिकता, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम कितने 81, और कुल परिणाम कितने 90। 9 नम 9 धाम 90, 9/10 आएगा नहीं आएगा। दूसरा वाला पूर्ण वर्ग संख्या, हमें पता है कि पूर्ण वर्ग संख्या 9 आएगी, तो अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम 9/90। 9 एकम 9 और 9 से काटेंगे कितनी बार कटेगा 1/10 आ जाएगा। अब 5 से विभाज्य संख्या की प्रायिकता हमें पता है अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, तो 18/90। 18 कम 18, 18 पंजे 90। बताओ भैया आ गया समझ में, कोई दिक्कत। सवाल नंबर देखो 19 क्या कह रहा, ओए क्या 1 2 3 4 5 6 आज तो 9 है, अभी 9 की हो, अभी सवाल इसके इंपॉर्टेंट सवाल हैं। देखो क्या कह रहा, सवाल नंबर 19, एक बच्चे के पास ऐसा पासा है जिसके फलकों पर निम्नलिखित अक्षर अंकित है, यानी एक पासा है, ठीक है। देखो जैसे एक पासा है उस पे क्या है, एक तो पहले तो ए है, यानी एक तो ए है, एक बी है, एक सी है, एक डी है, एक क्या है ए, यानी ई भी है, ई ए। देखो ये इस तरह से है, हमें पता है कि पासे के 6 फलक रहे हैं, 6 फलक रहे हैं नहीं रहते, तो एक की तरफ तो ए है, फिर दूसरी तरफ बी है, फिर सी है, फिर डी है, फिर ई है, और फिर क्या है ए है। यानी हम क्या समझे, अगर मैं ऐसा पूछूं कि कुल परिणाम कितने बनेंगे भैया हमारे से, कुल परिणाम कितने हैं 6 है, और 2 बार क्या आ रहा है इसमें 2 बार क्या है हमारा ए, तो इनका ध्यान रखो, कुल परिणाम 6 और 2 बार क्या आ रहा ए आ रहा। अब देखो क्या कहा इसने, इस पासे को एक बार फेंका जाता है तो इसकी क्या प्रायिकता है कि ए प्राप्त हो, क्या हो ए प्राप्त हो। तो पहला वाला टाइप करें, यानी ए आने की प्रायिकता, क्या आने की, क्या आने की प्रायिकता भैया ए आने की प्रायिकता कैसे निकलेगी, प्रायिकता का फॉर्मूला पी ई बराबर अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अनुकूल कैसे हो गया भैया, कितने ए कितनी बार आया हमारा 2 बार, 2 बटे और कुल कितने हैं 6, तो 2 एकम 2 2 तिया 6, तो बताओ मेरे भैया 1/3 आ जाएगा नहीं आ जाएगा। बताओ किसी कोई दिक्कत। भाई हमारे पास एक पासा है, पासे पे 6 फलक हैं, 6 पासे पे 6 फलक रहे हैं, एक तरफ तो ए है, फिर बी है, फिर सी है, फिर डी है, फिर ई है, फिर ए है, तो हमें पता है कि कुल परिणाम कितने बनने वाले ऐसे 6, और जो 2 बार आ रहा, 2 बार क्या आ रहा हमारा एक ए है, एक है, तो 2 बार ए आ रहा ना रहा। अब उसने कही थी कि ए के आने की प्रायिकता, तो ए के आने की प्रायिकता का फॉर्मूला अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम कितने बैठेंगे भैया हमारे 2 बैठे हैं। कैसे 2 बैठे हैं, क्योंकि ए कितनी बार है, एक यहाँ एक यहाँ, ए कितनी बार आ रहा हमारा 2, कुल परिणाम कितने 6, तो भैया क्या होगा 2 एकम 2 2 या 6, 1/3 आएगा नहीं आएगा। यही अगले सवाल में देखो क्या कह रहा, डी प्राप्त हो, डी प्राप्त होने का मतलब है कि डी आने की प्रायिकता, ए डी आने की प्रायिकता, मोनू चुप हो जा भैया, डी आने की प्रायिकता, फॉर्मूला पी बराबर, फॉर्मूला क्या बनेगा हमारा अनुकूल
परिणाम परिणाम बटे कुल परिणाम। अब तुम बताओ मेरे भैया, अनुकूल परिणाम कितने बैठेंगे? डी कितनी बार है हमारा? पर डी तो एक बार ही आ रहा है, तो मैं क्या लिखूं? 1/6 आएगा नहीं आएगा? बताओ भैया दोनों सवालों में कोई दिक्कत? एक पासा है, एक पासे पे 6 फलक है जिसके कुल जो कुल परिणाम बैठेगा 6, 2 बार जो आ रहा वो ए आ रहा, तो ए आने की प्रायिकता अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अनुकूल ए कितनी बार है? 2 बार, 6 कुल परिणाम है तो 2 एकम 2 2 × 6 हो जाएगा नहीं हो जाएगा? अब डी आने की प्रायिकता फॉर्मूला पी बराबर अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, तो 1/6। A/6 क्यों आया? क्योंकि डी कितनी बार है भैया हमारा? डी तो एक बार ही है, तो 1/6 आएगा नहीं आएगा? उतार लो जल्दी से। सवाल नंबर 20 है ना? क्वेश्चन नंबर 20 पे देखो भैया स्टार लग रहा, इसका मतलब इंपोर्टेंट सवाल है। जिस पे स्टार लग रहा है वो क्या हमारा इंपोर्टेंट सवाल है। क्या कह रहा? मान लीजिए कि आप एक पासे को 15.6 आकृति में यानी आकृति में दर्शाए आयताकार क्षेत्र में यदि से गिराते हैं तो इसकी क्या प्रायिकता है कि वह पासा 1 मीटर यानी 1 मीटर व्यास वाले वृत्त के अंदर गिरेगा। देखो कैसे है, समझो इसे। हमें इतना एक क्यों दे रखी आयत? हमें क्या दे रखी? हमें क्या दे रखी भैया? आयत दे रखी जिसकी चौड़ाई 3 है और यानी ये 2 है, 3 2 क्या भैया? आयत की जो लंबाई है वो कितनी दे रखी? 3 और चौड़ाई कितनी दे रखी? 2। अब उसने क्या कही, इसके अंदर उसने एक वृत्त बनाया, वृत्त का मतलब एक उसके अंदर गोला बनाया ऐसा करके, ठीक है, और इसका व्यास रखा 1 सेंटीमीटर। कितना भैया? 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर है, 1 मीटर है, 1 मीटर है, सेंटीमीटर ना 1 मीटर है, 1 मीटर। देखो सवाल को समझो पहले, सवाल क्या कहना चाह रहा? उसने कही कि एक वृत्त बना, यानी पहले तो एक आयत बनाई और आयत के अंदर एक वृत्त बनाया। अब उसने कही कि एक पासे को लो, क्या करो? पासा, और पासा उछाल लो। तो इसकी क्या प्रायिकता है कि पासा वृत्त के अंदर ही गिरे? इसकी क्या प्रायिकता है कि पासा कहाँ गिरे? वृत्त के अंदर गिरे। भाई पासा अगर पूरे वृत्त इसमें उछाल ले, ऐसे मैं अगर नीचे बना दूं, आयत बना दूं, एक गोलधारा बना दूं और मैं 1 रुपए को या एक पासे को उछाल लूं और मैं निकाल लूं कि पासा वृत्त के अंदर ही गिरना चाहिए। कहने का मतलब है कि पासा कहाँ? इसके पूरे वृत्त के अंदर ही गिरना चाहिए। इसकी क्या प्रायिकता होगी? तो मोनो अभी ना लिखो बाबू। तो पहले तो हमें क्या पता होना चाहिए? पहले हम इन दोनों का निकाल लें। सबसे पहले हमें पता कि वो आयत है, आयत की लंबाई, हमें पता कि आयत की लंबाई कितनी दे रखी है हमारी? 3 सेंटीमीटर है। मैं बार बार कंफ्यूज हो जाऊँ, 3 मीटर है। कितनी आयत की लंबाई? 3 मीटर। और यही भैया अगर ना समझोगे ना समझ में आने का, आयत की चौड़ाई, आयत की चौड़ाई कितनी भैया हमारी? 2 मीटर है। नहीं, हमें आयत की लंबाई भी दे रखी, आयत की चौड़ाई भी दे रखी। तो ध्यान रखना, जब भी हमें आयत की लंबाई और चौड़ाई दी रहे तो हम आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। क्षेत्रफल का मतलब है कि इसका पूरे का चारों तरफ का कितना एरिया हम ज्ञात कर सकते हैं। तो इसकी जिसका जो फॉर्मूला रहा है आयत का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला आना से आयत का क्षेत्रफल, आयत के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या रहा है हमारा? 3 × 2 यानी 6 मीटर स्क्वायर हमारा आ जाएगा। आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या रहा है? लगा लो, चलो तुम अगर ना समझ रहा, आयत के जो क्षेत्रफल फॉर्मूला है लंबाई गुना चौड़ाई। जब हम लंबाई 3 रखेंगे और चौड़ाई 2 रखेंगे, 3 दूनी कितना होगा भैया हमारा? 6 मीटर स्क्वायर आएगा नहीं आएगा? अब मीटर स्क्वायर कहाँ से आया? जब भैया 3 मीटर तो यू है और 3 मीटर ये है, तो 3 गुना 2 में 6 हो जाएगा। मीटर को 2 बार है तो मीटर का स्क्वायर लिखा जाएगा ना? लिखा जाएगा। 6 मीटर का स्क्वायर आएगा, बोलता कोई दिक्कत किसी को? आयत का क्षेत्रफल निकल के आ गया, यानी पूरे आयत का क्षेत्रफल कितना आ गया हमारा? 6 मीटर स्क्वायर आ गया। अब भैया हमें वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लो। वृत्त का क्षेत्रफल, भैया जो वृत्त का क्षेत्रफल है, सबसे पहले हम वृत्त का ये लिखे हैं। पहले उसने दे रखा था वृत्त का व्यास। हमें क्या दे रखा उसने? वृत्त का व्यास। अब ध्यान रखना, वृत्त का व्यास जो रहेगा ना वो क्या रहेगा? वो त्रिज्या का क्या रहेगा? आधा रहेगा। देखो अगर मैं ऐसा बनाऊं तो अगर ये पूरा हिस्से लेके यहाँ तक तो व्यास रहेगा और हिस्से यहाँ तक की क्या रहेगी हमारी? यानी ये त्रिज्या रहेगा आधी, व्यास तो पूरा रहेगा, त्रिज्या क्या रहेगा हमारी? आधी। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि वृत्त का व्यास दे रखा, कितना दे रखा? 1 मीटर। तो वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी, कोई बता सके मुझे? वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी? 1 मीटर होगी। व्यास की हमारी क्या रहे? त्रिज्या आधी रहे ना? आधी। जब व्यास तो पूरा, त्रिज्या क्या रहा है हमारी? आधी। तो त्रिज्या होगी 1 तो व्यास है और इसकी आधी करेंगे तो 1/2 क्या आ जाएगी हमारी? त्रिज्या आ जाएगी नहीं आ जाएगी? भाई हिस्से तक का तो पूरा वृत्त का क्या रहेगा हमारा? ये व्यास। और जब वृत्त के व्यास को हम आधा हिस्से में काट देंगे तो ये हमारी आबादी क्या बची हो? त्रिज्या।
तो व्रत की त्रिज्या कितनी आ गई? 1/2। तो यानी लिख लो व्रत की त्रिज्या, जो व्रत की त्रिज्या क्या रहा है हमारी? r बटे क्या हो गया भैया हमारा? 1/2। यानी हमारे पास व्रत की त्रिज्या भी निकल कर आ गई, कितनी आ गई? 1/2। अब हमसे क्या पूछा उसने? हमसे पूछा है कि इसकी क्या प्रायिकता है कि जो हम पासे को गिरेंगे, जो पासा गिरे इसमें ही गिरे, तो भैया कैसे निकलेगा पासे का? फॉर्मूला क्या रहा है हमारा उसका? पासे का व्रत में गिरने की प्रायिकता। तो नू बताओ मेरे भैया कैसे निकलेगा? हमें पता है कि फॉर्मूला PE बराबर अनुकूल परिणाम बटे अनुकूल परिणाम बटे क्या होगा भैया हमारा? कुल परिणाम। इधर कर लूँ भैया मैं बाकी। देखो अनुकूल परिणाम कितने होंगे भैया? हमें वृत्त के अंदर गिराना। अरे यार भैया एक मिनट रुक जाओ, हम ज़्यादा आगे, पहले उसके बारे में तो निकाल लूँ। सुन जाओ अभी हमने फॉर्मूला, वृत्त की त्रिज्या कितनी आ गई हमारी? इतनी आ गई। इसके बाद में हमें क्या निकालना? वृत्त का क्षेत्रफल। जो वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला रहा है क्या रहा है भाई? कौन बताएगा मुझे? पाई r स्क्वायर। क्या रहा है? r स्क्वायर। ध्यान रखना अगर आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला पूछेगा तो लंबाई गुना चौड़ाई, और वृत्त का क्षेत्रफल पूछेगा पाई r स्क्वायर। हमारे पास पाई का तो मान है नहीं, तो पाई का पाई रहेगा भैया। r स्क्वायर है, r स्क्वायर का r का मान कितना हमारे पास? 1/2। तो मैं लिख सकता हूँ कि 1/2 का स्क्वायर कर सकता हूँ ना? कर सकता हूँ मैं। पाई का पाई ऐसे रखो, और भैया 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा, और जब 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा? 4। तो भैया हमारा कितना आएगा? पाई/4 आ जाएगा नहीं आ जाएगा? नो बताओ। और जब पाई की गुना 1 में करेंगे तो 1 पाई का पाई रहेगा, और 4 के बटे में पाई का आ जाएगा ना आ जाएगा? अब फॉर्मूला लगाओ कि भैया वृत्त ऐसे लिखो, पासे की व्रत में गिरने की प्रायिकता। पासे की व्रत में गिरने की प्रायिकता। क्या फॉर्मूला भैया इसका? PE बराबर अनुकूल परिणाम बटे क्या भैया हमारे? कुल परिणाम। नो बताओ भैया अनुकूल परिणाम कितना बना हमारा? पाई/4 बनेगा नहीं बनेगा? पाई/4 बनेगा नहीं बनेगा अनुकूल परिणाम हमारा? यानी इसे ऐसे लिखो पाई/4। और भैया कुल परिणाम कितना हमारा? 6। क्योंकि देखो हमें घेरना किसके अंदर? इसके अंदर। लेकिन हमारा पूरा परिणाम कितना? पूरा परिणाम ऐसे आता है कि तो भैया इसके अंदर कहीं भी गिर सकता है ना? गिर सकता है। तो अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। भैया 4 नीचे आ जाएगा, क्योंकि इसके भाग में तो 4 नीचे आएगा। लिख सकता हूँ पाई/6 गुना 4, तो कितना होगा? पाई और 6 कितना होगा? 24। ये क्या होगी भैया? ये होगी इसकी इसमें, हाँ ये होगी इसमें गिरने की प्रायिकता। अब बिल्कुल शांत माइंड करके बिल्कुल बोर्ड की तरफ ध्यान देकर इसे समझो अच्छी तरीके से। अभी मुझे पता तुम्हारी समझ में आया नहीं। एक आदमी है, सरल भाषा में बिल्कुल, सपोज करो तुम में से लो, मैं आज अनस को लूँ। अनस है, अनस ने एक आयत बनाई है नहीं, और उसके आयत के अंदर एक वृत्त खींचा। अभी पासे को लेकर मोनू से बहस कर रहा कि मैं एक बार इसे पासे को ऐसा करके उछाल लूंगा, अयो इसके अंदर ही गिर जाएगा। काय के अंदर गिर जाएगा? हमारा वृत्त के अंदर ही गिर जाएगा। लेकिन मोनू कह रहा आयत के अंदर गिरेगा, अनस कह रहा काय के अंदर गिरेगा? वृत्त के अंदर। अब भैया इन दोनों की बहस होगी। अब भैया जब इन दोनों की बहस होगी तो क्या लगा, मोनू कह लगा चल तू गिरा के दिखा इसके किसके अंदर? वृत्त के अंदर। तो हमें पता है कि सबसे पहले हम आयत के बारे में निकालें, क्योंकि जहां गिरने की ज्यादा संभावना, क्योंकि पूरे में कहीं भी गिर सकता है, इसके अंदर तो कहीं भी गिर सकता ना गिर सकता है। तो हम आयत की लंबाई निकालेंगे। पता कि आयत की लंबाई कितनी दे रखी? 3। आयत की चौड़ाई कितनी दे रखी? 2। तो हम आयत का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं ना? निकाल सकते हैं, क्योंकि आयत के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या हो? लंबाई की गुना चौड़ाई से कर देंगे। 3 गुना 2 बराबर 6 मीटर स्क्वायर का क्षेत्रफल आ जाएगा निकल के। ठीक है नहीं? इसमें 6 मीटर के दायरे में पासा कहीं भी गिर सकता है, लेकिन अनस कह रहा मैं तो इसे इसके अंदर गिरूंगा। तो भैया जब 6 मीटर आ गया तो अब हम इसका भी निकालना है, क्योंकि हमें तो किसके अंदर डालना है? इसके अंदर डालना। यू तो कुल परिणाम है, यू क्या होगा हमारा? अनुकूल परिणाम। हमें कहाँ डालना? यू वृत्त के अंदर डालना। तो वृत्त का व्यास 1 मीटर का दे रखा। क्या दे रखा? वृत्त का व्यास 1 मीटर का। और मैंने तुम्हें बताया था जो ये जो रहा है हमारा, ये क्या रहा है? ये तो रहा है व्यास, और ये क्या रहा है हमारी? त्रिज्या। कहने का अर्थ है कि व्यास तो पूरा रहा है, त्रिज्या क्या रहा है हमारी? आधी।
क्योंकि जब मैं इधर से भी मैं लेके जाऊंगा, इधर से भी लेके जाऊंगा, तो अब 2 त्रिज्या मिलेगी, जब तो एक व्यास बनेगा नहीं बनेगा। तो त्रिज्या क्या रहा भैया हमारी, त्रिज्या हमारी आधी। तो त्रिज्या क्या होगी, व्यास की आधी रहे, क्या रहा, त्रिज्या व्यास की क्या रहेगी, आधी। अगर हमारा व्यास 1 है तो त्रिज्या क्या आ जाएगी हमारी 1/2, यानी वृत्त की त्रिज्या r बराबर कितनी आएगी 1/2। यही वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कर सके। वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला है पाई r स्क्वायर। हमारे पास पाई का तो मान पता नहीं, तो पाई ऐसे लिख लेंगे, r का स्क्वायर है तो r का मान तो हमें पता है, तो 1/2 का स्क्वायर कर दूंगा ना, कर दूंगा मैं। तो बताओ जब 1 का वर्ग करेंगे 1 होगा, 2 का वर्ग करेंगे क्योंकि पूरे के पूरा का स्क्वायर तो 4 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अब 1 की गुना पाई में करी पाई, और 4 के 4, पाई/4 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। इसके बाद में भैया हमारे लिख लो अब पासे की वृत्त में गिरने की प्रायिकता। अब हमें पता चल गया कि अगर 6 सेंटीमीटर के दायरे में गिरा तो क्या होगा हमारा, तो इसमें गिरेगा, किसमें, आयत में गिरेगा। और जब पाई/4 में गिरेगा तो काय में गिरेगा हमारा, वृत्त में गिरेगा। तो भैया हमारा पासे की वृत्त में गिरने की प्रायिकता, तो अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, हमें किसके अंदर डालना, हमें डालना पाई/4 के अंदर डालना। कुल परिणाम कितना है 6। तो भैया ये पाई/4 है तो इसके नीचे आइए, नहीं 4 कहाँ जाएगा, इसके नीचे। तो पाई गुना पाई तो पाई ऐसी रहेगा, जब 6 गुना 4 में करेंगे तो कितना होगा 24। तो पाई/24 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, आ गया समझ में। उतार लो। इस बॉल पेन खराब है, यानी अगर मैं बात करूं 144 बॉल पेन है, कितने 144। तो सवाल नंबर कौन सा हमारा यो 20, तो 20 है 21 है। अगर मैं ऐसा कुल पेन निकाल लूं, कुल पेन 144 ही होंगे, नहीं होंगे। वह क्या कह रहा 144 बॉल पेन के समूह में 20 बॉल पेन क्या है हमारे खराब। तो अगर मैं ऐसा खराब पेन लिख लूं, खराब पेन कितने भैया हमारे पास 20। अब फिर हमें ऐसे सही पेन भी मिल जाएंगे। सही पेन कितने होंगे फिर हमारे भैया 4 2 124। देखो कुल पेन 144 है, खराब पेन कितने हैं 20, तो सही पेन 124 ही तो होंगे। और जब तुम पे 120 यानी 124 और 20 को जोड़ोगे जब तो 144 पेन होंगे, नहीं होंगे हमारे पास। तो 100 यानी 20 और 124 कितने होंगे 144 कुल पेन होगी। अब क्या भैया, यदि वह पेन शेष पेन अच्छे हैं, आप वही पेन खरीदना चाहेंगे जो अच्छा हो। आप कौन सा पेन खरीदना चाहेंगे जो अच्छा हो, परंतु खराब पेन आप खरीदना नहीं चाहेंगे। लेकिन तुम क्या करें, खराब पेन नहीं खरीदना चाहेंगे, तो दुकानदार इन पेनों में से एक पेन निकाल कर आपको देता है। तो इसकी क्या प्रायिकता है कि आप वह पेन खरीदेंगे, कौन सा पेन खरीदेंगे, सही पेन खरीदेंगे। तो सबसे पहला टाइप क्या करा वो, सही पेन खरीदने की प्रायिकता, क्योंकि कौन सा पेन खरीदना चाह रहा हो, सही पेन खरीदने की प्रायिकता। हम सब जाने प्रायिकता का फॉर्मूला P बराबर अनुकूल परिणाम, कोई ना भी बटे कुल परिणाम। तो नु बताओ अनुकूल परिणाम कितने बनेंगे भैया हमारे इससे 124 ही तो अनुकूल परिणाम बनेंगे, नहीं बनेंगे, क्योंकि सही पेन कितने हमारे पास 124। कुल परिणाम कितने भैया हमारे पास 144। काटो भैया, 2 से काटो, पहले 2 छिक्का 2 दूनी 4, 2 सत्ते 2 दूनी, फिर काटो 2 एकम 2 तिया 2 एकम 2 तिया और 2 छिक्का 12। तो क्या आएगा भैया 31/36 आएगा। लेकिन आगे क्या देगा, आप वह पेन नहीं खरीदेंगे। कौन सा पेन नहीं खरीदेंगे हम, खराब पेन नहीं खरीदेंगे। तो मैं लिख लूँ खराब पेन खरीदने की प्रायिकता, खराब पेन खरीदने की प्रायिकता। कौन सा पेन खरीदने की प्रायिकता, खराब पेन। तो बताओ खराब पेन खरीदने की प्रायिकता का फॉर्मूला PE बराबर अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। मेरे भैया मुझे बताओगे कि अनुकूल परिणाम खराब पेन के कितने बनेंगे 20 और कुल परिणाम कितने हैं 144। कितने हैं 144। करो 2 से काटो, 2 से काटने कितना आएगा 10, 2 से काटने कितना आएगा 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 72 आएगा, नहीं आएगा। 2 से काटो 5 और 2 से काटने कितना आएगा भैया 2 तिया 6 और 2 छिक्का 12। तो 5/36 क्या आएगा हमारा, इसका आंसर आ जाएगा। अब एक बार समझ लो आराम से।
144 पेन है, 144 का सपोज करो इसमें नहीं, देखो ये है नहीं, हमने क्या मान लिए टोटल हमसे 144 पेन का एक समूह है, यानी टोटल जो पेन हमारे पास कितने ये 144 पेन है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, 144 पेन का समूह है। लेकिन इसमें से क्या है, इसमें 4 पेन, इसमें 20 पेन क्या रख रखे हमने खराब रख रखे, तो अब सही पेन कितने होंगे भैया 124 ही तो होंगे। अब आप वही पेन खरीदना चाहेंगे जो सही होगा, क्या है जो सही होगा, तो सही पेन खरीदने की प्रायिकता P बराबर अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। बस सही पेन कितने 124, कुल पेन कितने हैं 144। तो जब 124 को 2 से काटेंगे यानी 62 आएगा, जब 144 को 2 से काटेंगे कितना आएगा 72। अब 72 को भैया 2 से काटेंगे, 62 को 2 से काटेंगे 31 आएगा, 36 को 2 से काटेंगे कितना आएगा 62 को 2 से काटेंगे 31, और 72 को 2 से काटेंगे कितना आएगा, तो 31 बटे क्या आएगा हमारा 36। लेकिन अब उसने कही कि आप वह पेन नहीं खरीदेंगे, कौन सा पेन नहीं खरीदेंगे जो खराब हो, तो मैंने वो खराब पेन खरीदने की प्रायिकता, तो फॉर्मूला P बराबर अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम खराब के कितने बनेंगे 20, कुल परिणाम कितने, जब 2 से काटेंगे 10 बटे 72 आएगा, फिर 2 से काटेंगे 5 बटे 36 आएगा, नहीं आएगा भैया, आ गया समझ में। अब उतार लो, अब फिर आ जाएंगे। उदाहरण नंबर 13 को देखो, सॉरी क्वेश्चन नंबर है 22 हमारा। अब क्वेश्चन नंबर कौन सा शुरू होगा हमारा 22। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या गई, उदाहरण 13 को देखिए और निम्नलिखित सारणी को पूरा कीजिए। उदाहरण 13 को देखिए, निम्नलिखित सारणी को पूरा कीजिए। देखो घटना दोनों पासों की संख्याओं का योग, यानी दोनों पास हमारे पास 2 पासे होंगे, हम उन्हें फेंकेंगे तो कब उन पर 2 आएगा, कब 3 आएगा, कब 4 आएगा, कब 5 आएगा, तो उनका योग क्या होगा और प्रायिकता क्या होगी। तो सबसे पहले मैंने तुम्हें एक चीज़ बताई थी आमिर, इधर मैं वाली टेबल दोबारा बना रहा भैया, इधर की तरफ बना रहा हूँ दोबारा। हमने बताई थी कि जब हम 2 पासों को फेंकेंगे आमिर गुलवेज भैया, जब हम 2 पासों को फेंकेंगे तो कुल कितने परिणाम बने 2 पासों को फेंकने पे 36। कैसे बनेगा, कभी तो ऐसा हो सकता है कि 1 आ जावे, है नहीं, ये क्या हो 1 2 आ जावे, या 1 3 आ जावे, या 1 ना 4 आया, तुमने लिख रखी है बस ये समझो, 1 5 आ जावे, या 1 6 आ जावे, ऐसे तो हो सके। या भैया ऐसा हो सके कि 2 1 आ जावे, 2 आ जावे, 2 3 आ जावे, 2 4 आ जावे, 2 5 आ जावे, या 2 क्या आ जावे हमारा 6 आ जाए। ऐसा हो सकता है कि 3 1 आवे, 3 2 3 3, ऐसा हो सके कि 3 4 आवे, 3 5 आवे, या 3 6 आवे। क्या भैया ऐसा हो सके 4 1 आ जावे, फिर क्या होवे 4 2 आ जावे, 4 3 आ जावे, 4 4 आ जावे, 4 5 आ जावे, 4 6 आ जावे। या ऐसा हो सकता है कि 5 1 आ जावे, 5 2 आ जावे, 5 3 आ जावे, 5 4 आ जावे, 5 5 आ जावे, या 5 6 आ जावे। अब ऐसा हो सकता है कि 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। मोनू बाबू चुप हो जाओगे, यही तो परिणाम बनेंगे भैया, जब हम 2 पासों को फेंकेंगे तो परिणाम बनेंगे ना बनेंगे। अब देखो जो सी टेबल दे रखी है ना, इस टेबल को एक बार मैं बोर्ड पर बना रहा हूँ, है नहीं, अभी तुम मन पता ही हो, तुम आराम से, तुम्हारी तो किताब में होगी, मैं बना रहा कि घटना दोनों पासों की संख्याओं का योग। देखो भैया एक तो ये दे रखा मैंने, इस तरह ये वाली टेबल दे रखी, फिर साथ में दे रखी प्रायिकता, क्या प्रायिकता, फिर हमें क्या दे रखी प्रायिकता दे रखी। अब देखो कैसे करना भैया हमें, कि हमारा पहले में दे रखा कि 2 बटे कितना है 2 और 1 बटे 36 ऐसे दे रखा है, देखा। फिर यहाँ 3 दे रखा, फिर क्या दे रखा 4, फिर क्या दे रखा 5, 6 दे रखा, 7 8 9 10 11 और क्या देखा 12। अच्छा
यहाँ कितना दे रखा? 5/36। यहाँ भी 1/36 ये तो दे रखा भैया। अब बिल्कुल बोर्ड पे ध्यान दो, समझ में सवाल नहीं आ जाएगा। देखो उसने क्या कही थी, उसने कही है कि जब हम दो पासों को फेंकेंगे एक साथ, दो पासों को फेंकेंगे तो दो पासों, जब उसने की घटना दोनों पासों की संख्याओं का योग, दो पासों को फेंकने पर उन दोनों पासों पे 2 आने की प्रायिकता कितनी है कि उन पासों पे 2 आवे? 1/36। 1/36 कैसा आ रहा? क्योंकि देखो प्रायिकताओं का योग कह रहा हूँ, दोनों पासों की संख्याओं का योग। नहीं बताओ, केवल एक ही तो घटना बननी है कि जब हम दो पासों को फेंकेंगे तो दोनों पे 1/1 आ जावे, क्योंकि बस खाली एक ही ऐसा परिणाम है कि 1/1 आएगा, जब तो भैया 2/36 आएगा नहीं आएगा? कैसा आएगा? क्योंकि कहीं भी देख लो, अब जितने सारे परिणाम मैंने लिख रखे 36 के 36, कहीं भी ऐसा नहीं होगा कि उन यानी जैसा अगर मैं ऐसे देखूं तो 1 और 2 का योग कितना होगा? 3। किसी को भी देख लो, 2 का 1 3, 3 का 1 कितना आएगा? 3 और 1 कितना होगा? 4, 4 2 कितना आएगा? 6, 6 4 कितना आएगा? 10। कहीं ऐसा बनना है कि योग 2 आ रहा हो, बस एक ही जगह तो बनना। कितनी जगह बनना? एक जगह। एक जगह तो कितना आएगा भैया? 1/36। अब पूछ रहा है कि 3 योग कब आएगा? जब मैंने दो पासों को फेंके, मैंने मोनू को एक पासा दे, एक पैसा ऐसे दिया उल्लू को, तो इन दोनों ने एक पासा फेंका करके, तो ऐसा कब योग बनेगा कि उन दोनों पासाओं का योग क्या है हमारा? 3 आवे। देखो कितनी बार परिणाम बनेगा, हमें पता है कि क्या हो, एक बार ऐसा हो सकता है कि देखो 2 और 1 आ जावे भाई। एक बार मैंने पैसा फेंका, एक बार मोनू ने फेंका तो 1 आया, एक बार इसने फेंका क्या आ गया? 2 आ गए। लेकिन फिर अगली बार क्या करा भैया, मैंने एक बार दूसरा पासा ऐसे दिया, इसने फेंका तो 2 आ गया, और फिर इसने फेंका तो क्या आ जाएगा हमारा? 1 आ गया। तो बताओ, जब दो पासों को हम 2 बार डाल लेंगे, एक बार इसने डाला तो 1 आ गया, एक बार इसने डाला कितना आ गया? 2 आ गया। लेकिन इन्होंने दोबारा डाला तो इसका आपका 2 आ गया, इसका 1 आ गया, तो 2 ही परिणाम तो बनेंगे 3 आने के। बाकी भाई एक तो यहाँ बन सकता है 1/2 यानी 3 पूछ है ना, तो 2 और 1 3, 2 और 1 3, बस यही तो 2 है कि इन दोनों पासों का योग कितना हो सकता है? 3। भाई इतना ही तो बन सकता है, या और कहीं भी 3 बन सके? एक बार देखो तो कितना लिखूं मैं यहाँ? 2/36 लिखवा नहीं लिखवा? अब ऐसी संख्या ढूंढो कि जब दो पासों को डाल लेंगे तो उनका योग कितना आना चाहिए हमारा? 4 आना चाहिए। नु बताओ, जब एक तो 3 और 1 4, 3 और 1 4 हो जाएगा, है नहीं? और 2 और 2 4 हो जाएगा, जब तो 2 बनेगा ना। और अभी एक और बन जाएगा, क्या बन जाएगा? 3 और 1 4 नीचे इसके, हाँ एक यहाँ बन जाएगा, बन जाएगा। 3 परिणाम बनेंगे नहीं बनेंगे भाई? देखो जब 1 और 3 को डाल लेंगे तो जब आ जाएगा, जब 2 और 2 को डाल लेंगे जब 4 आएगा, या जब 3 और 1 को डाल लेंगे जब क्या आएगा हमारा? 4। बस यही तो घटना 4 आने की बननी है, तो मैं क्या लिखूंगा? 3/36। लेकिन अब क्या कह रहा है कि 5 आना चाहिए, कितना आना चाहिए? 5 आना चाहिए। तो हमें पता है कि एक तो 4 और 1 5 आएगा, एक 3 और 2 5 आएगा, एक 3 और 2 5 आएगा, और भैया एक और बन जाएगा 4 और 1 5। कितनी घटना बननी? 4 ही तो बननी भैया। प्रायिकता आने की तो कितनी लिखूं मैं? 4/36 लिखूंगा। अब की क्या बार कह रहा है कि भैया 6 आना चाहिए परिणाम, कितना आना चाहिए? 6। तो देखो 6 कहाँ आ सकता है? अगर 5 और 1 6 यहाँ आ सकता है, 4 और 2 6 यहाँ आ सकता है, 3 और 3 6 यहाँ आ सकता है, 4 और 2 6 यहाँ आ सकता है। कितने परिणाम बने? 1 2 3 4 और 1 5। तो कितना लिखा जाएगा भैया हमारा? 5/36। भैया वैसे करे, समझ में आ भी रहा है? मोनू आमिर समझ में आ रहा बाबू? अब क्या आना चाहिए? कितना आना चाहिए? 7 आना चाहिए। काउंट करो, देखो 7 कब आएगा? एक तो यहाँ बन जाएगा 7, बनेगा 7 ना बनेगा? फिर भैया 5 और 2 2 बार हो गया, 4 और 3 7। अब भैया 4 और 3 7, 5 और 2 6 और 1 7। कितनी बार बना? 1 2 3 4 5 6। कितना लिखूं मैं यहाँ? 6/36। अब भैया मैं 8 योगफल दे रखा, कितना दे रखा? 8 आना चाहिए, लेकिन उसका उत्तर कितना दे रखा उसने? ऑलरेडी 5/36 दे रखा। एक बार हम देख लें सही कह रहा है ना कह रहा। देखेंगे 8 आने की प्रायिकता। तो 4 देखो पहले वाले को तो भूल जाओ, पहले वाले में तो 8 आ ही नहीं सकता, ये आ जाएगा अब। लेकिन 6 और 2 8 से निकल जाएगा 1। उसके बाद में भैया 5 और 3 2 4 4 8, 5 और 3 8, 6 और 2 8, 1 2 3 4 5। तो उसने सही दे रखा 5/36। अब देखें 9 कहाँ आ सके भाई? पहले वाले में तो 9 और दूसरे वाले में तो 9 आ नहीं सकता भाई, दोनों पासों को फेंकने पे। अब इसमें काउंट करो, हमें बता कि 6 3 9 आएगा आमिर, 5 और 4 9, 5 और 4 9, और 6 और 3 9, 1 2 3 4। तो कितना लिखा जाएगा भैया? 4/36 लिखा जाएगा नहीं लिखा जाएगा? अब आ जाओ 10 आने की प्रायिकता।
पर मुझे लग रहा है हद तक तो 10 आ नहीं सकता, क्योंकि 6 और 3 9 को योग हो जाएगा, हद तक तो आ नहीं सकता। लेकिन यहाँ तो आ सकता है भाई 6 4 10, 5 और 5 6 4, कितनी बार आएगा? 3 बार। तो 3 बटे कितने लिखूं मैं? 36 लिखा जाएगा ना, लिखा जाएगा। अब आ जाओ 11 वाले पे। 11 देखे भाई, हद तक तो 6 4 10 है, क्योंकि 10 तक, हद तक तो 10 ही आएगा। अब इन दोनों में ही करना जो भी करना है। एक तो 6 5 11 और एक 6 5 11, कितनी बार आएगा? 2 बटे 36। अब देखें इस वाले में, ये 12वें का उत्तर दे रखा उसने ऑटोमेटिक, लेकिन हम देखें एक बार करके। तो यही 12वें का बताओ कि 1 बटे 36 है, तो 1 बटे 36 12वें का कैसे होगा? हमें बता कि 12 का योग बस एक बार ही आ सकता है। कितना आ सकता है भाई? 6 6 ही तो आ रहा। पूरे घटना में कहीं भी ऐसे नहीं हो सकता कि दोनों पासों का योग कितना आना चाहिए हमारा? 12। एक बार तो आ सकता है कि दोनों पासों में 6 6 है, जब तो 12 होगा। तो 1 बटे 36 उसने क्या कर रखा भैया? सही लिख रखा है। उतार लो जल्दी से इसे। आगे सुन जाओ, एक बार और समझ लो। चलो बाद में बता रही हो, पहले सुन जाओ, एक बार और समझ लो। उसने क्या गई थी, देखो आमिर गुलवेज बाबू उसने कही थी कि 2 पासों को उछल ले हमने। हमारे पास 2 पासे हैं, हमने 2 पासों को उछल ले। तो उन पासों को उछालने के बाद में उन पर कोई ना कोई संख्या आएगी भाई। जब पासा नीचे गिरेगा तो कोई ना कोई तो संख्या आएगी, चाहे तो 1 आओ 2 आओ 3 आओ 4 आओ। तो पूछा था कि दोनों पासों पे 2 कितनी बार आ सकता है, यानी 2 कब आएगा? तो मैं बता कि 2 अगर दोनों पासों पे 1 1 आ जाएगा तो 2 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। और कहीं भी अगर कुछ भी आएगा तो 2 कभी भी नहीं आ सकता भाई। अगर 1 1 आएगा जब तो दोनों का योग 2 बनेगा। बाकी अगर 1 2 आ गया जब 3 हो जाएगा, 3 1 आ गया 4 आ जाएगा, 3 3 आ गया जब कितना हो जाएगा? 6। तो कितनी बार आ सकता है? 1 बटे 36 बार आ सकता ना, आ सकता है। क्योंकि प्रायिकता का फॉर्मूला क्या रहा है? अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो बताओ कुल परिणाम तो हमारे 36 ही रहेंगे भाई। अनुकूल परिणाम कितना बनेगा हमारा? 1 ही तो बनेगा ना, बनेगा। आ जाओ दूसरे पे, 3 कब आएगा? अगर हम 2 पासों को उछल रहे 3 कब आएगा? तो हमें यहाँ दिख रहा होगा कि भैया 3 आ सकता है कि जब 2 एक बार, जब 1 पे 2 आवे, 1 पे तो 1 आवे, 1 पे 2 आवे, और जब 1 पे 2 आवे 1 पे 1 आवे, जब तो 3 आ सकता है ना, आ सकता है भाई। तो कितने परिणाम बन सकते हैं? अनुकूल परिणाम कितने बने हमारे? 2। अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अब भैया मैं देखना 4 कब आवे भैया? तो 4 आने की प्रायिकता हमें पता है कि अगर दोनों पासों पे 1 पे 3 आ जा और 1 पे 1 आ जा तो 4 आ सकता है ना, आ सकता है। अगर दोनों पे 2 2 आ जाए तो जब भी 4 हो सकता है, और दोनों पे यानी 1 पे 3 आ जाए और 1 पे 1 आ जाए तो जब भी 4 हो सकता है, यानी 4 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो कुल कितने परिणाम बने हमारे? 3 बटे 36। ऊपर वाला अनुकूल परिणाम, नीचे वाला क्या? कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम यानी 3 बटे कितना आएगा? 36। अब की बार दोनों पर क्या आना चाहिए? 5। देखिए 5 कब कब आ सकता है? हमें बता कि जब 1 पे 4 आ जाए, 1 पे 1 आ जाए, 1 पे 4 आ जाए, 5 आ सकता है ना, आ सकता है। और जब भैया हमारा ऐसा आ जाए कि 1 पे 2 आ जाए, 1 पे 3 आ जाए, 5 आ सकता है। ऐसा हो सकता है कि 1 पे 3 आ जाए 2 आ जाए, आ सकता है। और 1 पे 4 आ जाए, 1 पे 5 आ जाए, तो 1 2 3 4 कितने परिणाम बने भैया हमारे? 4 बटे 36। अब क्या मैं देखना कि दोनों पे 6 का दाया यानी 6 आ जाए। तो 6 आने की प्रायिकता में पता है कि दोनों पे 5 और 1 6 तो यहाँ आ सकता है। 1 4 और 2 6 एक हिस्सा आ सकता है। 1 3 और 3 6 एक हिस्सा आ सकता है। 1 4 और 2 6 एक हिस्सा आ सकता है। और 1 5 और 1 6 हिस्सा आ सकता है। तो 1 2 3 4 5, तो कितने परिणाम बने भैया? 5 बटे 36। अब हमें देखना 7, हमें पता 7 कब आ सकता है? तो भैया 7 जब आएगा जब 1 पे 6 आवे और 1 पे 1 आ जाए, आ सकता है ना, आ सकता है। ऐसा आ सकेगा कि 1 पे 2 आ जाए, 1 पे 5 आ जाए, जब 7 आ जाएगा भैया। या 1 पे 3 आ जाए, 1 पे 4 आ जाए, जब भी 7 आ सकता है। या भैया 1 पे 4 आ जाए, 1 पे 3 आ जाए, जब भी 7 आ सकता है। 1 पे 5 आवे, 1 पे 2 आवे, जब भी वो आ सकता है। और 1 पे 6 आवे, 1 पे 1 आवे, जब भी 7 आ सकता है। तो कुल के कितने परिणाम है? देखो 1 2 3 4 5 6, तो कितना भैया? 6 बटे 36। अब देख रहा हूँ 8। अब हम पहली वाले की तो संभावना खत्म होगी, क्योंकि पहले वाले में तो 7 तक ही तो परिणाम आ सकते हैं भाई। पहले वालों को छोड़ो, दूसरे वाले से काउंट करो। 2 और 5 आएगा 7 हो जाएगा। 4 और 3 आएगा जब भी 7 हो जाएगा। 4 और 3 आएगा जब भी 7 हो जाएगा। 5 और 2 आएगा जब भी 7 हो जाएगा। और 6 आएगा जब भी 7 हो जाएगा। तो कितने बने? 1 2 3 4 5, तो कितना लिखो? 5 बटे 36 आएगा ना भैया। अनुकूल परिणाम कितने बनेंगे हमारे? 5। और कुल परिणाम कितने बनेंगे? 5 बटे 36 हो जाएगा ना, हो जाएगा। अब 9 आना चाहिए। कितना आना चाहिए? 9। तो हमें बता के 9 आएगा तो भैया 6 तक तो 6 2 8, इस वाले का तो काम खत्म ही हो गया। अब इस वाले में काउंट करो। 9 आ गया भैया हमारा। तो 9 आने की प्रायिकता कैसे होगी? देखो क्या पता हमारा 6 3 आ जाए एक बार, या एक बार ऐसे 4 5 आ जाए, या एक बार 5 4 आ जाए, या एक बार 6 3 आ जाए। तो कितने परिणाम बनेंगे? 1 2 3, तो कितना? 1 2 9 आने की प्रायिकता, एक तो हिस्सा आएगा, एक हिस्सा, एक हिस्सा, एक हिस्सा आएगा। तो कितने हो गए? 4 बटे 36। अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अब की बार लाना हमें 10, तो भैया तक तो हमारी संभावना खत्म होगी ना भाई, क्योंकि यहाँ तक तो 9 ही आ सकता है भाई, क्योंकि 3 और 6 कितना हो गया? 9 ही तो हो सकता है। इससे कितने होंगे? 9 आना, एक तो 5 4 आ सकता है, एक 4 5 आ सकता है, एक 6 3 आ सकता है, 1 2 3, तो कितना? 3 बटे 36 आएगा, नहीं आएगा? अब का मिलाना कितना? 11 लेकर आना भैया। तो 11 कैसा आएगा? हमें पता है कि 11 अब यहाँ तक तो 6 4 10 तक आएगा। इन दो में ही करना। क्या पता 6 5 आ जाए, और क्या पता 6 5 आ जाए, या क्या पता 5 6 आ जाए और 6 5 आ जाए। तो 2 ही तो परिणाम बने, 2 बटे 36। हमें देखना क्या? 12।
तो 12 की तो एक ही घटना बननी भैया, और तो कहीं घटना बनी नहीं, तो 1/12 1/36 आ जाएगा ना, आ जाएगा। अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। आगे समझ में, उतार लो इसे। ना उतारो तो मैंने तुम्हें टेबल पहले बनवा रखी तो है, बस इसे उतार लो। जो एक खेल में, क्वेश्चन नंबर 23 है, एक खेल में 1 रुपए के सिक्के को 3 बार उछाला जाता है। क्या करा जाता है? एक खेल में एक खेल में 1 रुपए के सिक्के को 3 बार उछाला जाता है और प्रत्येक बार का परिणाम लिख लिया जाता है। तीनों परिणाम समान होने पर अर्थात 3 चित या 3 पट आने पर हनीफ खेल में जीत जाएगा, अन्यथा वह खेल में हार जाएगा। तो हनीफ के खेल में हार जाने की प्रायिकता प्रकलित कीजिए। देखो क्या करा है। दूसरा पॉइंट करवा दो इसका। अच्छा सॉरी भैया, मैं भूल गया था इसे। देखो क्या करा, एक विद्यार्थी है तर्क देता है कि यह, पहले भैया 22 का सेकंड नंबर का देख लो, ये सवाल है बस, इसमें हल्का सा वो इसकी घटना बतानी कौन सी घटना है। देखो एक विद्यार्थी यह तर्क देता है कि यहाँ कुल 11 परिणाम हैं, जिसमें से 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हैं और 12 हैं, अतः प्रत्येक की प्रायिकता 1/11 है। क्या आप इस तर्क से सहमत है? तो इसका उत्तर दीजिए भैया। ये एक ऐसी, ये इसमें लिख लो कि यह, इसमें लिख लो कि सेकंड वाले में यह संप्रायिक घटना, यह संप्रायिक घटना नहीं है। अब मुझे तुम संप्रायिक घटना बताओगे क्या होगा भैया? संप्रायिक घटना वे घटना है जिनके आने की 50% संभावना नहीं होती। क्या होती भाई? जिसकी घटना, जिसकी आने की संभावना 50% होगी, क्या होगी? संप्रायिक हो जाएगी। क्योंकि भैया देखो क्या करा कि हर बार अगर मैं कुल 11 परिणाम है इसमें से 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 और 12, प्रत्येक की प्रायिकता 1/11 नहीं हो सकती, क्योंकि प्रत्येक की प्रायिकता अलग अलग आएगी। 1/11 नहीं हो सकती। अब हमने जब ऊपर सिक्कों की प्रायिकता निकाली, 2 की प्रायिकता क्या आई थी? 1/36 आई। फिर 4, यानी जैसे हमने ऊपर करा कि 5 की प्रायिकता 4/36 है, कह रहा है कि प्रत्येक की प्रायिकता कितनी आनी चाहिए? 1/11। 1/11 नहीं आने की तो यह घटना कैसी है भैया? संप्रायिक घटना नहीं है। लिख लिया तुमने? अब आ जाओ सवाल नंबर 23 पे। एक खेल में 1 रुपए के सिक्के को 3 बार उछाला जाता है। तो हम एक चीज को जाना है, जब हम एक सिक्के को ही, क्या तो एक सिक्के को 3 बार उछाल लो। सवाल नंबर कौन सा हमारा? 23। देखो एक चीज का ध्यान रखो, चाहे तो एक सिक्के को 3 बार उछाल लो, है नहीं, या क्या करो भैया, क्या तो एक सिक्के को 3 बार उछाल लो या 3 सिक्के को 1 बार उछाल लो। क्या तो एक सिक्के को 3 बार उछालो या 3 सिक्कों को क्या करो? 1 बार उछालो। दोनों बिल्कुल एक सी घटना मानी जाएगी, चाहे तो 3 सिक्कों को 1 बार उछाल लो या एक सिक्के को 3 बार उछाल लो। तो अगर मैं कह रहा कि अगर उसने एक सिक्के को 3 बार उछाला है, अगर एक सिक्के को उसने 3 बार उछाला है आमिर, अगर एक सिक्के को उसने 3 बार उछाला तो भैया उसके जो परिणाम बनेंगे, कुल कितने परिणाम बनेंगे? 8। हम सब इस चीज को जाना है। मैंने बताया था कि अगर एक सिक्का 1 बार उछलेगा तो उसके 2 परिणाम आएंगे, आएंगे जाएंगे। लेकिन अगर एक सिक्के को हम 3 बार उछलेंगे या 3 सिक्कों को 1 बार उछलेंगे तो उसके परिणाम कितने बनेंगे? 8। सॉरी हाँ, उसके कितने परिणाम बन जाएंगे भैया हमारे? 8। अब क्या का परिणाम बनेंगे वो तुम जानते हो, क्या का परिणाम बनेंगे? वो ऐसा हो सकता है कि क्या बता, जैसे मैंने सिक्के को उछला 3 बार, क्या था तीनों पे हेड आ जा। मैंने सिक्के को उछला के बाद तीनों पे हेड आ जाए। अगर उन पे हेड ना रहा तो क्या पता उन पे तीनों पे क्या आ जाए हमारा? टेल आ जा। अगर उन पे टेल ना रहा तो ऐसा हो सकता है कि दोनों पे हेड आवे और फिर क्या आ जा? टेल आ जाए। ये भैया ऐसा हो टेल हेड आ जाए, या भैया क्या होगा हमारा? टेल हेड आ जाए, टेल आ जाए। या भैया क्या हो सकता है हमारा? टेल हेड आ जाए। या भैया ऐसा हो सकता है कि हमारा भैया क्या आ सकता है? अभी कितने परिणाम बनेंगे? 1 2 3 4 5 6, अभी 2 परिणाम और बनेंगे। क्या आ सकता है भैया हमारा? अब क्या हेड हो गया, टेल हो गया, हेड टेल हो गया, टेल हेड हो गया, टेल हो गया, हेड टेल। अभी एक परिणाम और बनेगा, 1 2 3 4 5 6 7, एक परिणाम और बनेगा भैया हमारा टेल हेड बन गया 8 परिणाम। भाई हम अगर 3 सिक्कों को उछाल ले तो यही तो परिणाम आ सकते हैं। एक बार तो हेड आ सकता है, एक बार टेल आ सकता है, एक बार हेड आ सकता है, टेल हेड आ सकता है, टेल हेड आ सकता है, हेड टेल हेड आ सकता है, हेड टेल आ सकता है, टेल हेड आ सकता है। तो कुल परिणाम कितने बनते हैं? 8 बन जाएंगे, नहीं बन जाएंगे? अब भैया उसने एक चीज कही, देखो उसने कही तीनों परिणाम समान होने पर अर्थात तीनों क्या तो चिताएंगे, या तीनों पट आने पर हनीफ खेल क्या करेगा? जीत जाएगा। तो बताओ अगर 3 बार चिताएगा या 3 बार क्या आएगा? पट आएगा, वो खेल क्या करेगा? जीत जाएगा।
अन्यथा वह क्या करेगा भैया, हार जाएगा। तो हनीफ के खेल में हार जाने की प्रायिकता ज्ञात करो। क्या करा, हार जाने की। किसकी प्रायिकता पूछा हो, हार जाने की। तो सबसे पहले जीतने की प्रायिकता निकाल लें हम, हारने की तो खुद निकल जाएगी फिर। देखो भैया लिखो, हाँ, हनीफ के जीतने की प्रायिकता खेल में हार जाने की, सॉरी पहले हार जाने की नहीं, हनीफ के खेल में जीतने की प्रायिकता। पहले जीतने की प्रायिकता निकलो। जीतने की प्रायिकता का फॉर्मूला क्या बनेगा भैया हमारा, पीई अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो बताओ हनी उसने क्या कही, अगर तीनों बार हेड आएगा या तीनों बार टेल आएगा, जब भी हनीफ क्या करेगा, खेल में जीतेगा, अन्यथा हार जाएगा। तो एक और दो ही तो ऐसे परिणाम बनने जो हनीफ खेल जीतेगा भाई। 2 बार तो परिणाम बनने, तो अनुकूल परिणाम कितने बनने भाई हमारे, 2। और कुल परिणाम कितने बनने, 8। 2 से काटो, 2 एकम 2, 2 चौक 8। तो क्या हो गया भैया, 1/4 ऐसा परिणाम बनना है कि हनीफ खेल में क्या करेगा भैया, जीत जाएगा। लेकिन हमसे जीतने की प्रायिकता तो पूछ रहा ही ना, हमसे काय की प्रायिकता पूछ रहा, हारने की। तो हम यहाँ अगर हम जानते हैं, क्या जानना भैया, हम जानते हैं देखो हम जानते हैं कि किसी चीज की प्रायिकता का होना या ना होना प्लस ना होने का योग हमेशा कितना होता है, 1 होता है। तो हमें पता है हमारे पास कि उसके जीतने की तो प्रायिकता है, भाई हारने की तो प्रायिकता निकालनी है हमें। तो इसे मैं लिख लूँ कि 1/4 प्लस पीई बार बराबर 1। इसे पल्लीमाई तरफ भेज दूँ भैया, पीई बार बराबर 1 माइनस 1/4। बताओ इसके नीचे 1 लिख लो ना, लिख लो। तो हम अपना वाला तरीका यूज कर लें, आमिर अपने वाला तरीका यूज करें भैया। ऊपर नीचे 4 से गुना कर दें भाई, 1/1 है तो इसमें 4 से ऊपर, 4 से क्या करें नीचे गुना, माइनस 1/4 ऐसी कैसी रहेगा। तो पीई बराबर 4 एकम 4 माइनस 1/4। तो पीई 4 का 4 कॉमन आएगा और 4 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 3। कितना आएगा 3/4। भैया यह क्या है, यह हनीफ के हारने की हारने की प्रायिकता क्या भैया, 3/4 होगी नहीं होगी। आगे समझ में, समझाऊं दोबारा, एक बार और समझ लो। जब भी हम एक सिक्के को 3 बार उछाल लेंगे, तो उसके कितने परिणाम बनेंगे भैया, भाई तो 3, ये अगर एक सिक्के को 3 बार उछाल ले तो इतने परिणाम आ सकते हैं ना, आ सकते हैं। एक सिक्के को उछाला, हेड आजा, एक सिक्के को फिर दोबारा उछाला, 3 बार उछाला, टेल आ सकता है। या ऐसा हुआ भैया कि 2 बार तो हेड आया, 1 बार क्या आ गया हमारा टेल आजा, या भैया क्या हो सकता है हमारा टेल हेड आ जाए, यानी 8 परिणाम बनने कुल। तो इसमें कह रहा था कि अगर हेड टेल आएगा तो हनीफ खेल में जीत जाएगा। तो उसके खेल में जीतने की प्रायिकता कितनी है, 2/8 ही था, यानी 1/4 ही तो हो जाएगी। लेकिन हमसे क्या पूछा था भैया, खेल में हार जाने की प्रायिकता। तो खेल में हार जाने की प्रायिकता का भैया हम जानते हैं कि किसी चीज के होने और ना होने का योगफल हमेशा कितना होता है, 1 होगा। तो भैया होने की प्रायिकता कितनी, 1/4, ना होने की प्रायिकता हमसे पूछ रहा बराबर 1। इसे पल्ली तरफ भेजा जाएगा, नहीं जाएगा, पीई बराबर 1/1 रखा जाएगा ना, रखा जाएगा भैया, माइनस का 1/4। तो बताओ भैया इसमें से घटे, यानी यहाँ भी 4 है, यहाँ भी, तो हर बराबर करने के लिए 4 से ऊपर 4 से नीचे गुना करनी पड़ेगी ना, करनी पड़ेगी। तो 4 एकम 4 भैया, 4 एकम 4 तो 4/4 हो गया, माइनस का 1/4। 4 कॉमन आ सकता है, ना आ सकता है। और जब 4 में से 1 जाएगा, 3/4 बचेगा। तो ये हनीफ के हारने की क्या है, ये हनीफ के हारने की प्रायिकता है। लिख लो जल्दी से। देखो एक पासे को 2 बार फेंका जाता है तो इसकी क्या प्रायिकता है कि 5 किसी भी बार में नहीं आएगा और 5 कम से कम 1 बार में आएगा। अगर मुझे एक बार इनको देखो भैया, बोर्ड की तरफ को, अगर हम 2 पासे हमारे पास है नहीं, 2 पासे को हम फेंक रहे हैं भाई, 2 पासे हैं तो हम फेंक रहे हैं, तो बताओ उसमें 5 कब आ सकता है, पहले 5 आने की संभावना देखो, 2 बार 5 कब आएगा। अगर 2 पासों को फेंक रहे तो 5 कब आएगा भाई, 5 ऐसा आ सकता है कि एक बार मैंने एक पासे फेंका, उस पर 1 आ सकता है, 5 आ सकता है, नहीं आ सकता है भाई, ऐसा के 2 आ सकता है और 5 आ सकता है, ना आ सकता है भाई। एक पासे को मैंने एक देखो, पहले पासे को फेंका 1 5 आ गया,
दूसरे को फेंका 5 आ गया, दूसरे पासों को फेंका 2 आ गया, फिर कितना आ गया 5 आ गया। वह ऐसा हो सकता है कि 3 5 भी आ सकता है, वह 4 5 भी आ सकता है, फिर क्या आ सकता है भैया 5 5 भी आ सकता है, या 5 6 आ सकता है ना, आ सकता है भाई इतनी बार आएगा। लेकिन अभी यही अभी खत्म नहीं हुई बात, अभी क्या ऐसा हो सकता है कि 5 1 आ जाए भाई, 5 1 भी तो आ सकता है भाई, इसका उल्टा भी तो आ सकता है भाई, 5 2 आ सकता है, 5 3 आ सकता है, 5 4 आ सकता है, और 5 6 तुमने लिख लिया। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एक बार और आ सकता है। देखो 5 कितनी बार है इसमें काउंट करो, एक बार तो यहाँ है, 2 यहाँ है, 3 के बाद में 1 4 5 6 7 8 9 10 और एक बार 6 1 11 बार आ रहा। अभी हमारा क्या रहेगा इसमें से, हमारा कितना आ सकता है 1 6 5। तो 5 कितनी बार आ सकता है, जब भी हम 2 पासों को फेंकेंगे तो 5 कितनी बार आ सकता है हमारा 11 बार आ सकता है। आ सकता है ना, आ सकता है भाई। ऐसा हुआ कि मैंने 2 पासों को फेंके, एक पासा मैंने आमिर को दिया, एक गुलवेज को दिया, इसने दोनों पासों को हिलाया, पासों को फेंका तो पासे को एक बार तो आमिर के पे 1 आ गया, लेकिन गुलवेज के पे कितना आ गया 5 आ गया। अगली बार भैया गुलवेज के पे क्या आ गया 5 आ गया, आमिर के पे कितना आ गया 2। तो 5 इतनी बार आ सकता है ना, आ सकता है। 2 पासों को जब हम फेंकेंगे तो 5 इतनी बार आ सकता है ना, आ सकता है भैया। अब पहला वाला टाइप करेंगे, देखो पहला वाला टाइप में उसने क्या कही, पहले वाले टाइप में कही कि 5 किसी भी बार में नहीं आएगा। क्या कह रहा 5 किसी बार में नहीं आएगा। तो हम एक तरीका यूज करा अपना वाला, 5 आने की प्रायिकता, 5 आने की निकल जाएगा मेरे 5 आने की प्रायिकता। भैया नु बताओ 5 आने की प्रायिकता यानी 5 कितनी बार आ रहा हमारा 5 11 बार आ रहा ना, आ रहा 5। अगर 5 आने की प्रायिकता पूछे तो 5 11 बार आ रहा ना, आ रहा। तो इसका फॉर्मूला लगा लो। फॉर्मूला क्या रहा है भैया हमारा, PE बराबर क्या है, अनुकूल परिणाम बटे क्या भैया हमारा कुल परिणाम। मेरे भैया बताओ कि अनुकूल परिणाम कितने बनने 11 और भैया कुल का परिणाम कितना होंगे 36, क्योंकि 2 पासों को फेंकने पर 36 बारी तो परिणाम कुल परिणाम 36 से आएंगे। और अनुकूल कितने बनने 11। लेकिन उसने हमसे 5 आने की प्रायिकता नहीं पूछी थी, उसने क्या पूछी थी हमसे 5 ना आने की प्रायिकता। देखो क्या करा 5 किसी भी बार में नहीं आएगा, तो भैया हम लिख रहे हैं 5 ना आने की प्रायिकता, 5 ना आने की प्रायिकता। तो भैया हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम यहाँ PE बराबर, हम जानते हैं, क्या जाने हम कि किसी घटना के होने और उस घटना के ना होने प्रायिकता का योगफल क्या होता है भैया हमारा 1 होएगा। तो हम पे होने की प्रायिकता तो है, तो मैं लिख लूँ कि 11 बटे 36 प्लस ना होने की घटना लिखूँ मैं PE बराबर 1। तो बताओ इसे पल्ली माई भेज लूँ मैं 1 माइनस का 11 बटे कितना आएगा भैया हमारा 36। अब मैं क्या करूं इसमें इसके नीचे 1 लिख लूं मैं, तो मैं P मैं 36 गुना 1 और 36 गुना 1 माइनस का 11 बटे 36। बताओ भैया किसी कोई दिक्कत, मैंने 36 से ऊपर 36 से नीचे गुना कर दी, किसी को कोई दिक्कत। तो ये 1 यानी 5 ना आने की प्रायिकता कितनी होगी भैया हमारा 36 बटे 36 माइनस 11 बटे 36। तो बताओ PE बराबर 36 में से 36 जाएंगे कितने बचे, 36 के 36 कॉमन आ जाएंगे ना जाएंगे, और जब 36 में 11 जाएंगे कितने बचेंगे 25। तो भैया 5 ना आने की प्रायिकता कितनी होगी 25 बटे 36। अभी देखो दूसरा वाला सवाल, यही दूसरा वाला कर रहा हूँ मैं, इधर की तरफ कर रहा, चलो दूसरा वाला यहाँ वो कह रहा है कि 5 कम से कम 1 बार आना चाहिए। कितना आना चाहिए 5 कम से कम 1 बार आना चाहिए। तो 5 आने की प्रायिकता निकालना है, 5 आने की देखो 5 कम से कम 1 बार आना चाहिए। देखो सब जगह 5 कम से कम 1 बार तो आ रहा है, वो कम से कम कह रहा है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा भी तो कह रहा है, हो सकता है नहीं हो सकता है उसने कम से कम 1 बार तो आना चाहिए। भाई 5 यहाँ भी 2 बार आ रहा और 5 बस 1 ही बार तो 2 बार आ रहा है, तो हमारे टोटल परिणाम 5 आने की प्रायिकता कुल कितनी हो रही 11। तो फॉर्मूला क्या होगा 5 आने की अनुकूल परिणाम अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम कितने बनेंगे 11 बटे 36। कितने बनेंगे हमारे 11 बटे 36 बनेंगे नहीं बनेंगे। अब एक बार समझ लो, अब उसने कही थी कि हमने 2 पासे लिए, 2 पासों को उछाला, हाँ बिल्कुल सेम टू सेम वही तो है। उसने कही कि 2 पासे लिए और दोनों पासों को उछाला
उसने कही कि इसमें से नोट करो कि 5 कितने, यानी 5 किसी भी बार में नहीं आएगा। तो भैया पहले हम 5 कब कब आएगा लिख लें। तो मैं पता कि जब हम 2 पासों को छान लेंगे तो 5 इतनी बार आ सकता है, नहीं 5 टोटल कितनी बार आ सकता है हमारा, 11 बार आ सकता है। तो उसने कही थी 5 ना आने की प्रायिकता ज्ञात करो। तो हम ना आने की प्रायिकता तो डायरेक्ट ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन पहले हम आने की प्रायिकता ज्ञात कर ले। आने की प्रायिकता कितनी हुई हमारी, 11/36 है ना है। फिर उसके बाद ना आने की प्रायिकता निकाल सकते हैं ना, निकाल सकते हैं भाई। किसी चीज के होने और ना होने की प्रायिकता का योगफल सदैव कितना होता है, 1 होगा। तो होने की प्रायिकता 11/36, ना होने की प्रायिकता इतनी है। इसे पल्ली माई भेजेंगे, -9 हो जाएगी। हर समान करने के लिए ऊपर नीचे 36 से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। 36 कॉमन आ जाएगा और 36 में से 11 जाएंगे, कितने बचेंगे हमारे, 25 बचेंगे। तो 25/36 आ जाएगा। अब दूसरे वाले सवाल में कही थी 5 कम से कम 1 बार आना चाहिए, तो 5 तो हमारा 11 बार आ रहा। तो अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम कितने होंगे, 11/36। आ गया समझ में। अब साथ के साथ भैया यहाँ 25वां सवाल और कर रहा हूँ मैं साथ के साथ में, कुछ नहीं बस सत्य असत्य छांटने। हाँ देखो, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है और कौन सा असत्य, संकरण उत्तर दीजिए। नू बताओ। देखो इधर देखो, बोर्ड की तरफ देखो। यदि 2 पासों को हम एक साथ उछालते हैं, 2 सिक्कों को, अगर मैं 2 सिक्कों को एक बार उछालता हूँ तो 2 सिक्कों को उछालने पर कुल परिणाम कितने बनते हैं हमारे। अरे 2 पासे कह रहा भाई, वो 2 सिक्के कह रहा, कुल परिणाम। अगर मैं 2 सिक्कों को एक साथ उछालता हूँ 4 बनेंगे, नहीं बनेंगे भाई। जब हम 3 सिक्कों को उछालेंगे जब तो 8 परिणाम बनेंगे। तो कह रहा है कि यदि मैं 2 सिक्कों को एक साथ उछालता हूं तो उसके परिणाम हमें पता है कि कुल परिणाम 4 बनेंगे, बनेंगे ना बनेंगे। लेकिन यदि 2 बार चिताए या 2 बार पटाए तो इनमें से प्रत्येक की प्रायिकता 1/3। नो बताओ प्रायिकता 1/3 कैसे आ जाएगी, क्योंकि अनुकूल परिणाम कितने बनने, यानी ये हमारे कुल परिणाम कितने बनेंगे, बट्टे में कितना आना चाहिए भैया हमारा, 4। तो ये क्या होगा हमारा, असत्य होगा। देखो एक बार और समझो, उसने कही है कि मैं 2 सिक्कों को एक साथ उछालता हूं तो इससे इसके 3 संभावित परिणाम, 2 चिता सकते हैं, 2 पटा सकते हैं, या भैया क्या आ सकता है, एक बार दोनों एक बार आ जावे। तो इनमें प्रत्येक की प्रायिकता 1/4। तो नीचे तो भैया पूरी की पूरी प्रायिकता रखनी पड़ेगी ना, रखनी पड़ेगी। कुल परिणाम नीचे तो हमें 4 रखने पड़ेंगे ना, रखने पड़ेंगे। लेकिन इसने नीचे कितने रख दिए, 3, जबकि 3 परिणाम नहीं हो सकते। कुल परिणाम कितने हुए हमारे, 4 होते हैं। इसी तरह से दूसरा देख लो, यदि एक पासे को फेंका जाता है तो इसके संभावित 2 परिणाम, एक विषम संख्या या एक सम संख्या आ सकती है। तो एक विषम संख्या ज्ञात करने की प्रायिकता ज्ञात करो। नो बताओ, जब मैं एक पासे को फेंकूंगा तो विषम संख्या कितनी आ सकती है इस पे, वही 1, 3, 5 विषम संख्या आती आएंगी। तो विषम संख्या आने की प्रायिकता निकाल सकते हैं ना, निकाल सकते हैं हम। अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। बताओ अनुकूल परिणाम कितने बनेंगे, 3 भाई, 1, 2, 3। अनुकूल परिणाम तो 3 बने, और कुल परिणाम कितने बनेंगे, 6। 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो 1/2 आएगा नहीं आएगा, और उसमें 1/2 दे रखा, तो क्या होगा भाई हमारा, सत्य हो जाएगा। ओए चुप बैठ जाओ तुम आराम से। अगर 25वां सवाल एक बार और समझ लो। अगर उसने कही थी कि अगर 2 सिक्कों को उछालेंगे तो हमें पता है कि 2 सिक्के उछालने में कितने परिणाम बनेंगे हमारे, 4। तो भैया 4 परिणाम बनेंगे। तो लेकिन उसने कितनी दे दी उनकी प्रायिकता, 1/3। 1/3 थोड़ी आएगी, क्योंकि नीचे तो 4 ही रखना पड़ेगा ना, रखना पड़ेगा भैया। तो यूं असत्य हो गया। अब उसने कही थी जब एक पासे को उछाला जाता है तो उसमें विषम आने की प्रायिकता 1/2 है। बताओ सत्य है असत्य है। तो हमने निकाला एक पासे को जब उछाला जाता है तो विषम में उसमें क्या आएगा, 1 आ सकता है, 3 आ सकता है, और कितना आ सकता है, 5। तो भैया अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम रख के निकाल सकते हैं ना, निकाल सकते हैं। कुल अनुकूल परिणाम कितने बनने, 3, और एक पासे को उछालने पर कुल परिणाम कितने बनते हैं, 6। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6। अब भैया सवाल उतार लो, यू क्या हमारा सत्य होगा, उतार लो।